जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाइए, कैसे हैं? ठीक है सब? सही। तो मैं भी देख रहा था, कोई एनी डेस्क से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रही थी। तो एनी डेस्क की कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं आता है सबको एनी डेस्क से किस तरह शेयर करते हैं स्क्रीन? बताना नहीं आता इससे। अह, अच्छा चलिए करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसको आता है ना, जिसको आता है, लेकिन अब ये नहीं सब कोई एक बंदा जो भी डेस्कटॉप पे आप लोगों में से बैठा हुआ है और उसके पास एनी डेस्क इंस्टॉल भी है, तो वो मुझे कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि वो कोड बेसिकली स्क्रीन का भेजना होगा, तो हम दिखा देते हैं किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। एक अगर प्रैक्टिकल करवाना है तो वो उस तरह कर लेते हैं। जी जी, मोहम्मद उमैर, आप कर लें, आपके पास है तो आप मुझे आप इधर चैट में रहें, मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। कल वाला करेंगे लेक्चर। कल वाला लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अब उसमें ऑब्वियसली सारे स्टेप नहीं रिवाइज किए जा सकते, क्योंकि वो तो मैं देख रहा था कि किसी ने ग्रुप में पता नहीं वीडियो भी शेयर की हुई है। वो हालांकि चले, हो गई है, कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन किसी और को मसला हो सकता था। अच्छा जी, चले एनी टेस्ट देख लें जी, उन्होंने शेयर भी कर दी है कोड। तो मैं आपको जो है ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अपनी। तो फिर जो है शुरू करते हैं जी इसको। मैं एक दफ़ा ना ये कुछ चीज़ें एक मिनट में बंद कर दूँ, फिर क्या क्या खोला। अच्छा जी। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सही है। अच्छा एनी डेस्क जो है ना, वैसे मैं आपको पहले यहाँ से बता दूँ कि एनी डेस्क आप जाके अगर गूगल पे लिखते हो ना, तो ये बेसिकली पहले नंबर पे आ गया, द फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज की होती है, 3.8 MB की है। ये आप डाउनलोड करेंगे, 2 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे ये एनी डेस्क की ऐप आ जाएगी, ये आपने ओपन कर लेनी है। ठीक हो गया। इस तरह ये मेरा एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने स्क्रीन की एक्सेस किसी को देनी है, तो यहाँ पे वो एड्रेस आ रहा है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी के स्क्रीन की एक्सेस लेनी है, तो जिस तरह मुझे अभी ऊपर यहाँ पे उमैर ने ये भेजा है, ये वाला कोड, ये देखें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एंटर कर लूँ जाके अगर, और इसको मैंने एंटर कर दिया है, तो ये कनेक्टिंग की रिक्वेस्ट भेज दी है उमैर को। तो अगर उमैर अब इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये उमैर का ये देखें पीसी की जो है ना वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, एक्सेस। ये अब उमैर के पीसी की स्क्रीन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, उसका क्रोम खुला हुआ है, ये विंडोज उसकी ओपन हुई है यहाँ पे। तो अब यहाँ से मैं इसका पीसी यूज कर सकता हूँ। सही है। तो ये बेसिकली एक एनी डेस्क का एक कह लें कि लाइव वर्जन है। समझ आई है सबको? ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल था। सर कैन यू प्लीज टेल मी द स्टार्ट अबाउट एनी डेस्क? हाँ जी, उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भेजा है, वो मैंने एड्रेस यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, तो वो हो गया स्टार्ट। कुछ भी नहीं है, बस एनी डेस्क ओपन किया है इसको। एनी डेस्क इंस्टॉल कर लें, उसको ओपन करें। और यहाँ मैं दोबारा चलें, एक दफ़ा कर देते हैं, हम लोग एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। आप इसको जो है ना इसको बंद कर दें स्क्रीन को, मैं आप अपने साइड से देखें। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब न्यू सेशन पे जाते हैं।
दोबारा से शुरू बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से एनी डेस्क को इंस्टॉल करें सिंपल, ठीक है, यहाँ पे ये लिखें जाके गूगल पे anydesk.com, एनी डेस्क को इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जाके सर्च कर लेना, ये एनी डेस्क की इस तरह से ऐप आपके पास आ जाती है कंप्यूटर के अंदर जब एक चीज डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा एनी डेस्क, ठीक हो गया। जब इस तरह से खुलेगा तो ये आपका एड्रेस आ रहा है, इसी तरह जब अगले बंदे ने भी कंप्यूटर पे खोला होगा उसका भी कोई एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने किसी की स्क्रीन का एक्सेस लेना है तो उससे कहो अपना एड्रेस भेज दे। अगर आप अब जैसे ये मुझे सेशन रिक्वेस्ट रिसीव, ठीक है, ये मुझे भेज दिया किसी ने ना, तो मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी स्क्रीन उनके पास चली जाएगी, तो मैं अपनी नहीं दे रहा फिलहाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे किसी की स्क्रीन का एक्सेस लेना है तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका जो भी नंबर होगा वो मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है, ये भी मेरा अपना ही कॉपी हुआ है। तो जैसे वो उमेर ने मेरे साथ शेयर किया था अपना कोड, बंद भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। कौन इनविटेशन भेजी जा रहे हैं भाई, सब ना भेजो इनविटेशन, मैं बस चेक ही कर रहा था। अच्छा ये पता नहीं, अब सारे जो है ना ये अपने अपने इनविटेशन भेज रहे हैं, आप लोग नहीं भेजे हैं, बस मैं ये चेक कर रहा था, बताना था मैंने, ठीक है। ये उमेर ने दोबारा कोड भेज दिया है, तो यहाँ पे मैंने अब उमेर का जो कोड था वो मैंने टाइप कर दिया है, तो वो उसने बता दिया कि ये जी उसकी स्क्रीन है, अगर आपने उसका एक्सेस लेना है तो इसको क्लिक कर लें। तो मैंने क्लिक किया जैसे ही तो वो उसको रिक्वेस्ट चली गई कि मैं उसकी स्क्रीन की एक्सेस मांग रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसको अप्रूव करेगा, तो जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो मेरे पास उसकी स्क्रीन का एक्सेस आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये देखें ये यहाँ पे ये स्क्रीन का एक्सेस अब मेरे पास आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इनके कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल देखें विंडोज ये मिनिमाइज कर रहा हूँ, मिनिमाइज हो जाएगी, सही है, थोड़ा ऑब्वियसली स्लो हो सकता है लेकिन ये देखें जैसे मिनिमाइज कर रहा हूँ ये मिनिमाइज हो रही है। तो अब मैं इनका पूरा जो है ना कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, सही है, ऑब्वियस इनकी इजाजत के साथ। अब वो जब चाहे, ये नीचे एनी डेस्क की विंडो खुली है ना, वो जब चाहे इधर से ये दूसरी वाली से ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको पूछा ना तो कोई कैसे कर सकता है, तो जब चाहे यहाँ पे डिस्कनेक्ट पे क्लिक करें तो ये जो है वो सेशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, सही है। तो आप एंड कर लें, बस मेरा ख्याल इतना बहुत है समझाने के लिए, बल्कि मैं नहीं कर सकता है एंड, वो खुद कर सकते हैं एंड, अब यहाँ पे मेरे पास नहीं ऑप्शन आ रही है। सही है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये एक दो दफ़ा यूज़ करें आप लोग आपस में, आपस में ना करें, मतलब कोई घर में कर लें आपस में, कोई बहन भाई ये मिल के, तो वो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। मोबाइल का मुझसे नहीं पूछें, मोबाइल का कोई और आप ऐप ढूंढ लें। लैपटॉप पे ही काम होना है, लैपटॉप ही ज़रूरी है, तो लैपटॉप का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मोबाइल की एक्सेस मैंने ली नहीं कभी, सही बताऊँ तो किसी की, हो सकता है होती हो उसमें भी, कोई मुझे नहीं पता, मोबाइल के लिए होती होगी कहीं, शायद एनी डेस्क हो जाता मोबाइल पे भी हो सकता होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोबाइल की कोई देगा वैसे, मतलब ऑब्वियसली सबका अपना पर्सनल डाटा भी होता है मोबाइल का। अच्छा, प्लीज बता दें कि एड्रेस कैसे सेंड करते हैं, कैसे मतलब क्या मतलब कैसे सेंड करते हैं। जिस तरह मर्जी ले लें, व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा लें, मोबाइल पे मंगवा लें, जहाँ मर्जी एड्रेस मंगवा लें, जिसकी भी स्क्रीन की आपने लेनी है। वो चार वो कितना कुछ मेरा 6-7 हिस्सों का कोड था, बस वो मंगवा लें आप। हाँ स्क्रीन शॉट भेज दें, कुछ भी कर लें, मतलब ये तो कोई इतना मसला नहीं है। सही है। खैर अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, टेंशन ना लेता। अच्छा, अ, इसमें ना कहाँ गया वो, अच्छा, एड्रेस कहाँ से आएगा, एड्रेस आप जब एनी डेस्क की ऐप करोगे ना इंस्टॉल, आज जाके इंस्टॉल करो, उसके अंदर देखना आपको हर बंदे को एक एड्रेस मिलता है, ठीक है, हर बंदे को एड्रेस मिल जाता है। अच्छा खैर, अ, इसका हाँ जी, वो पेमेंट ऑब्वियसली जब स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो जिसका मर्जी करता है फिर।
ठीक है, स्क्रीन से हो जाएगी तो पेमेंट जो है वो खुद क्लाइंट भी कर सकता है, या आप उसकी स्क्रीन का एक्सेस आपने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी स्क्रीन का एक्सेस लिया है, ठीक है, आपने सारा काम कर दिया एंड तक, जब पेमेंट की बारी आई आपने कहा कि अब स्क्रीन का सेशन खत्म कर दो और अब आप खुद आराम से पेमेंट वगैरह ऐड करके इसको फिनिश कर दो, ठीक है, ताकि आप ना देख सको उसकी स्क्रीन, वो उसको कोई टेंशन ना हो, इजीली वो अपनी डिटेल्स डाल दे। तो इस तरह कर लो, कोई मसला नहीं है। जी मुदस्सिर एनी डेस्क की ऐप की बात कर रहे हैं, और परेशान ना हुआ करें, कोई चीज रह जाती होती है ग्रुप में पूछ लिया करें, आपको कौन सा किसी ने नहीं बताना, तो बाकी लोग भी बता देंगे। खैर अच्छा, एक अब बात हो रही थी कि पुराने को एक दफा डिस्कस कर लें, कल वाली चीजों को कल एक दफा हमने जो है वो अ, उस चीजों को एक दफा रिपीट कर लेते हैं। क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि काम बहुत इजी था, तो था ना, काम इजी हो मुश्किल हो वो तो था। और इजी और मुश्किल की बात नहीं होती है, पता है, अकाउंट क्रिएशन ये चीजें सबको ही पता है, इजी होती है, टेक्निकल होती हैं कुछ चीजें बस, ठीक है, कुछ चीजें बातें थोड़ी बहुत टेक्निकल होती हैं, वो लोग डरते हैं करने से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं, आप मतलब आप गोरों की बात कर रहे हैं, मैं आपको पाकिस्तानी लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब वो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं हमने पूरे पूरे कोर्स किए हैं अमेजोन के, ठीक है, सारा कुछ हमने सीखा है, लेकिन हम अकाउंट नहीं भाई खुद बना सकते, ना हम कंपनी बना सकते, वो हमने किसी को 50,000 60,000 1 लाख दे के किसी से ही बनवानी है, हमें डर लगता है तो मसला ना हो जाए। ऐसे लोग भी हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमने पूरा कोर्स किया हुआ है, पूरा टाइम लगा के हमने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हमें डर लगता है कि कोई इशू ना आ जाए जी, तो इसलिए हमने किसी से करवाना। हालांकि वो किसी से जो करवाया उनका उन्होंने भी इशू कर दिया, ये भी मैं आपको वैसे बता दूं, वो मेरे एक नेबर ही थे, उनसे मुझे पता लगा, तो वो उन्होंने यूके की कंपनी के लिए, मैं कल कोई 75,000, मैं आपको कल भी बता रहा था, 75,000 दिया हुआ था, यूके की कंपनी के लिए इतने पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, तो 75,000 दिया हुआ, वो भी भाई 3 महीने हो गए कंपनी नहीं बनी। बस ऐसे ही, हाँ जी, किसी पता नहीं वर्चुअल असिस्टेंट था या कोई वैसे खोल के बैठे हुए थे, कोई कंपनी एजेंसी या जो भी, तो या कोई इंस्टीट्यूशन वैसे कोई होते नहीं है आपके गलियों में बने होते हैं, खुले होते हैं, तो उस तरह किसी को उन्होंने दिया। तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो, बस पता नहीं, वो भी खैर नहीं खुली, 3 महीने गुजर गए, बेचारा 3 महीने से पीछे लगा हुआ था, नहीं खुली, फिर वो मेरे पास आया, कहता आप मेरे साथ चले, तो खैर वो अगली कहानी नहीं मैं बता रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, तो इश्यूज आ जाते हैं, नो डाउट, इश्यूज ये नहीं है, कंपनी फॉर्मेशन में कोई इशू नहीं आता, कंपनी फॉर्मेशन में ऐसे कोई इश्यूज नहीं आते, अकाउंट क्रिएशन में हो सकता है आ जाते हो, या अकाउंट क्रिएशन में कभी कभी अमेजोन जरा कह लेंगे ज्यादा आपसे वो मांग लेता है, डॉक्यूमेंटेशन मांग लेता है, ठीक है, कि आपसे कभी मांग लेगा, शायद बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए कुछ मांग ले, इस तरह की, वो खैर जब हम आगे देखेंगे ना इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे, तब उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, किस तरह के ऑप्शन वो मांग सकते हैं। अच्छा सर, कल क्रॉसपोंडिंग ड्रेस देते हुए मैंने पाकिस्तानी ड्रेस डालना था, पर मैंने भी डाला नहीं जा रहा था, वो यूके का ड्रेस आता है। क्रॉसपोंडिंग ड्रेस वहाँ पे लिखा होता है नीचे कि वो यूके का ही होना चाहिए, तो यूके का बेसिकली वहाँ पे आपके सारी डिटेल्स और ये बिजनेस का ही होता है, तो वहाँ पे आप पाकिस्तानी नहीं डालेंगे, यहाँ यूके का ही डालेंगे। ब्रांड रजिस्ट्री उमैर अभी आई नहीं है, ब्रांड रजिस्ट्री बड़ी आगे की कहानी है, अमेजोन के ऊपर जब बंदा काम कर रहा होता है, अकाउंट वगैरह बना लेता है, उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, तो इसलिए अभी उसका फायदा नहीं है, मैं तब दे दूंगा, आगे जाके दूंगा ब्रांड रजिस्ट्री पे। अच्छा जी ठीक है, अभी जरा क्वेश्चंस रोक दें आप लोग सारे। वो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस नहीं, वो होम एड्रेस पूछा था मेरा, तब मैंने मॉडल टाउन वाला डाला था, ठीक है, तब जाके डाला था जब उसने होम एड्रेस पूछा था कि आपका होम एड्रेस क्या है। जी सईदा ह्यूमन फातिमा सुन लें, वो एक स्टेप है, वो हर हर सेशन में ही लोग गलत करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे होता है, ठीक है, वो एक कम्युनिटी इंटरेस्ट वाला एक स्टेप था,
वहां पे नो करना होता है, आप लोगों ने यस किया है बस, ठीक है। जिस जिसका ये सीआईसी वाला इशू आया है, ठीक है, वो कम्युनिटी इंटरेस्ट वाली हमारी कंपनी नहीं है, मैंने क्लियरली बताया था। वहां पे आपने यस किया हुआ है, इस वजह से वो आ रहा है। वो आप नो कर देंगे तो एलटीडी वाली ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने की है इसको प्रैक्टिस, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं की वो प्रैक्टिस मजीद कर लें। अच्छा, हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट ही करने लगे हैं, टेंशन ना लें। वो आज हम लोगों ने जो चीज़ें करनी है इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अ, सबसे पहले तो एक छोटा सा ओवरव्यू, बल्कि क्या है, कंपनी फॉर्मेशन का तो ओवरव्यू आपको पता है। एक वाइकी का किसी ने पूछा था, वाइकी का भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वाइकी मैंने बोला था कि आप लोग, ये बेसिकली मोबाइल की ऐप है, जाके अपने मोबाइल खोलें, ये वाइकी की वेबसाइट है, और ये ऐप्स डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। गूगल की जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं वो ये गूगल वाली कर लें, जो एप्पल का यूज कर रहे हैं मोबाइल वो ये वाली कर लें, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस होता है। तो उसके अंदर ऑप्शन आपको खुद ही पता लग जाएगी कि कितने में नंबर शंबर मिल रहा है। यहाँ रेट्स ऐसे आ भी रहे हैं, इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे वो बता दे। जैसे यहाँ पे मैं अच्छा नहीं, ये कॉलिंग रेट्स बता रहा है, ये वो पैकेज ही नहीं बता रहा, ये यूके के वो कॉलिंग रेट्स वगैरह बता रहा है, ठीक है। तो वो वरना वहीं पे आपको मिलेंगे रेट, ठीक है, उसके मोबाइल की ऐप के अंदर ही वो बता देगा कि अगर आपको यूके का नंबर चाहिए कितने में मिलेगा, यूएस का नंबर चाहिए कितने में मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी और सिंपल है वाई की, तो आप इसको कर लें। इससे आई होप आपका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा मसला, ये वाला मोबाइल वाला। आइकन ऑप्शंस के बारे में भी बता देता हूँ। चॉइस होती है कि कंपनी फॉर्मेशन की बनाए या ना बनाए, मतलब किस चीज में चॉइस होती है। बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी तो बनानी चाहिए, चॉइस मेरा नहीं ख्याल होती है, क्योंकि आप इंडिविजुअल में काम कर ही नहीं सकते, मैंने कल डिटेल में बताया था। देखें, नंबर डिपेंड करता है ना, अगर तो देखें मैंने कल भी बताया था, जरा सुन लें, ठीक है। अगर तो आप कंपनी फॉर्मेशन में कह रहे हो कि भाई नंबर भी मैं लेके दूंगा, सब कुछ मैं लेके दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर तो आप खुद पे करके और आप क्लाइंट से सारे पैसे ले लोगे, वो तो मर्जी है आपकी। या आप अगर चाहो तो आप क्लाइंट को जो है ये मतलब उससे उसको बता दो कि ये चीजें आपने अरेंज करनी है, अरेंज करने में मुश्किल हो रही है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, बाकी मैं कंपनी फॉर्मेशन मैं कर दूंगा। हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब आप काम ही ऐसे ही कर रहे हैं रिटेल वाले, या आप काम ही फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेलिंग वाला कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यूके में कोई और बिजनेस जाके करना है तो आप कोई और लिख लें वहां पे, वो तो आपकी मर्जी है। ये वर्चुअल होता है, लेकिन इसके ऊपर मैसेजेस कॉल सब कुछ हो जाता है, तो ये एक तरह से रियल ही होगा, लेकिन है वैसे वर्चुअल, इसकी कोई सिम नहीं है। अगर नंबर एड्रेस है तो बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर उसके पास यूके का है ऑलरेडी ये चीज़ है। कंपनी फॉर्मेशन में उसने ऑप्शन दी थी कि हाँ अगर आप यूके का नंबर ऐड करना चाह रहे हैं कर लें, वरना आप कहीं और का करना चाह रहे हैं कर लें। इसमें मतलब वाई वाली ऑप्शन क्या है, मतलब वो ऑप्शन दे रहा है, उसकी मर्जी है, वो कह रहा है कि आपने यूके का नहीं करना कहीं और का कर लें। ये तो उनकी मर्जी है ना, वो कह रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं, अगर ना देते तो फिर टेंशन थी हमें। वाईकी से नंबर जब परचेज कर लेते हैं ना, आप पहले डाउनलोड तो करें वाईकी की ऐप, आपको पता लग जाएगा उस ऐप के अंदर ही यूज होता है नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मतलब ये कल सारी बातें हुई हैं, दोबारा हो रही हैं अभी। हाँ, अगर यूके का नंबर है आपके पास, बेशक वाईकी का है तो आप वो यूज करेंगे बिल्कुल। और सादिया, आप जब ये ऐप डाउनलोड करोगी तो उसमें वो आपको बताएंगे कि कितनी देर के लिए आप ले रही हो, 3 मंथ के लिए ले रही हो, 1 साल के लिए ले रही हो, वो आपको हिसाब से प्राइस बताएंगे ना, तो वो बताएंगे कब तक चलेगा ये नंबर। आप ये क्लाइंट को बता देना कि भाई ये 3 महीने के लिए आपने लिया है, जब इसको आपने करना हो तो वो दोबारा रीपेमेंट उसको करो, रीपे करो, तो वो एक्सटेंड करते रहते हैं।
वेबसाइट रजिस्टर तो हमने कोई अभी डिस्कस ही नहीं किया। वेबसाइट रजिस्टर तो समझ नहीं आई मुझे, आपने क्या पूछा? नहीं नहीं, आप हर बंदे के लिए लहदा ही नंबर लें, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा कि एक नंबर जो है वो आप सबके लिए करें, क्लाइंट के लिए। अच्छा खैर चलें, ये तो लास्ट लेक्चर का कह लें ओवरव्यू ही हो गया। ये पहला जो है ना एक हमारा कुछ जो टाइम गुजर गया है ये ओवरव्यू ही था। तो अब मुझे मेरा ख्याल मजीद ओवरव्यू देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। एक लास्ट आपको आइकन ऑफिसेस का कोई पूछ रहा था कि जी ये शायद समझ नहीं आई। आइकन ऑफिसेस जो है उसकी वेबसाइट अगर आप गूगल के पे जाके ऊपर लिखें तो यहाँ पे आइकन ऑफिसेस की पहली वेबसाइट आ गई है, ठीक है, iconoffice.co.uk। तो यहाँ पे जाके जो है आप इजीली वर्चुअल ऑफिसेज बाय कर सकते हो। वर्चुअल ऑफिसेज जो है इसका मतलब यही है कि आप को एक एड्रेस मिल जाता है यहाँ बैठे ही, ठीक है, इसकी ऑफिस का। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये बता रहे हैं डिफरेंट पैकेजेस उन्होंने दिए हुए, और उसके अंदर मैंने आपको कल पढ़ाया था डिटेल में कि किस पैकेज में क्या क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, और इसमें उन्होंने डिटेल में नीचे बताया हुआ है कि भाई इसमें हम ये देंगे, स्कैन करके देंगे डॉक्यूमेंट्स या नहीं देंगे, ठीक है, कोई नंबर देंगे यूके का कि नहीं देंगे, ये सारी चीजें इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं। तो वो आप अच्छे से इसको पढ़ के फ्री टाइम में किसी टाइम बैठ के पढ़ के आपको एक क्लियर हो जाएगा आइकन ऑफिस वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको समझ आ जाए कि हाँ ये वाला सब पैकेज ठीक है, इसको सब्सक्राइब ना करो, ठीक है। नीचे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे कि वो पूछे कौन से वाला ड्रेस लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ये लेना है, नाम शाम सारी डिटेल लिखनी है आपने, और यहाँ पे आपने क्वार्टरली लेना है ईयरली लेना है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे आपने ये बुक नाउ की तरफ जाएंगे तो पेमेंट का आपसे पूछेगा, तो पे वाया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी करना है आपने, आप उससे इसको परचेज कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते भी हैं ना आपके, तो कोशिश किया करें, इनकी लाइव चैट है, लाइव चैट पे जाएं, इनसे पूछ लें भाई कि मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जिसमें ये मसला हो ये ना हो, ये आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद से भी कोशिश किया करें, सही है। तो ये आपके पास इनके कॉल नंबर भी है, ईमेल भी है, लाइव चैट की ऑप्शन भी होती है। आप इनसे भी जाके पूछ सकते हो कि भाई मुझे तो कोई फलाना ड्रेस चाहिए जिसमें ये मसले ना हो, या मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जो पहले किसी के पास ना हो, कोई इस तरह के मजीद क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके हो, तो जाएं इनसे लाइव चैट पे पूछें, आप इन्हें पैसे दे रहे हैं, आपका हक है, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तंजीला जब यूज करेंगे तो पता लग जाएगा वर्क कैसे करेगा, वो ऐप के थ्रू ही वर्क करता है। सेम थोड़ी अब यूके से यहाँ आएगी आपके पास और यहाँ आपके मोबाइल में चलेगी, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड तो करें जाके आज, तो आपको उसमें ऐप के अंदर नजर आ जाएगा कि नंबर वो वहाँ पे बता देते हैं कि ऐप के अंदर ही नंबर आ जाता है। सही है। तो ये आई होप के लास्ट जो है कल वाला लेक्चर का वो एक रिवीजन अच्छे से हमने अभी जो है ना वो कर ली है। अच्छा आज जो है बेसिकली अब हम लोग आगे चल रहे हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर जो है ना अभी फिलहाल बिल्कुल बंद कर दें, अभी हम वो बाद में एंड पे अब देखेंगे, या फिर आप ग्रुप में कीजिएगा, ठीक है। अभी वो खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। अच्छा, तो बेसिकली अब जो है ना नेक्स्ट हम हमारा जाएगा, हम इस तरह से इंशाल्लाह कुछ चलेंगे कि हम लोग जो है इसको अब ऑब्वियसली एक यूएस का भी देख लेते हैं, ठीक है, कि यूएस में किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अकाउंट क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लोग जो है ना टूल्स और प्रोडक्ट हंटिंग और वो मॉड्यूल्स हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंट्रो तो हमने काइंड ऑफ थोड़ा बहुत अमेजोन का कर लिया था ऑलरेडी, तो इंट्रो हमने देखा था अमेजोन का डैश थोड़ा सा वो हमने, लेकिन बाइंग वाली साइड वाली चीजें देखी हैं, अभी सेलर सेंटर वाली नहीं देखी, खैर आगे मजीद जाके वो भी देख लेंगे। तो अभी जो है मैंने मना किए मैसेज करने से, लेकिन अभी फिर भी लोग कुछ किए जा रहे हैं। अच्छा चलें, सजेशन आप लोग दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब जो है यूएस के लिए, अब जब पहले ये मैं आपको बता दूं एक चीजें, और दो तीन चीजें वो बेशक लिख लें आप लोग कहीं, या जिस तरह भी आपको इजी हो। यूके के अंदर अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लोग कंपनी फॉर्मेट करते हो, तो अगर एड्रेस चाहिए या नंबर चाहिए तो मैंने आपको दोनों वेबसाइट्स बता दी, ऐसे ही है। मैंने नंबर के लिए आपको वाईटी का एक बताया, उसके लिए मैंने आपको बताया आइकन ऑफिस का। और एक और बात याद रखिएगा इसमें कि
अगर आपको जो है ना चाहिए वो, अब आपको यूके में इसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना होता है फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के ऊपर, तो उसके लिए बेहतरीन ट्रांसफर वाइज है, जिसको वाइज भी बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। ट्रांसफर वाइज है, वो लिख लीजिएगा बेशक कहीं आप कर लें। बाकी पेन्योर तो हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्रिएट करवा दूंगा जब फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो पेन्योर के अकाउंट भी आपके ऑलरेडी बन जाएंगे। तो वाइज का आप बिजनेस अकाउंट खुलवा सकते हो इजीली, जिसपे यूके के अंदर हो जाता है, ठीक है। और यूएस के अंदर नॉर्मली वैसे बताया तो मरकरी का होता है, ठीक है, मरकरी हो जाता है या ये यूज हो जाते हैं। तो अच्छा, ये बैंक वाले भी क्लियर हो गए, और वाइकी से यूएस का नंबर भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए हो, ठीक है। एड्रेस वगैरह के लिए ऑनलाइन बेतहाशा वेबसाइट हैं यूएस की भी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब यूएस और यूके में डिफरेंस क्या है कि यूके के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूके के अंदर तो हम जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ बैठे बैठे हमने कल एक पूरी कंपनी का प्रोसीजर कर लिया, ठीक है, बहुत इजीली, कोई मसला ही नहीं हुआ। तो लेकिन जो है ना यूएस के अंदर इस तरह नहीं होता। यूएस के अंदर पहली बात तो ये कि यूके के अंदर तो एक फिक्स प्राइस है ना जी, 12 पाउंड कंपनी की प्राइस है, 12 पाउंड ही लगनी है, ठीक है। यूएस में ऐसे नहीं है। यूएस में स्टेट टू स्टेट वाइज जो है ना फीसेस डिफरेंट है, स्टेट टू स्टेट वाइज फीस डिफर कर जाती है, ठीक है। और एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, फिर इस तरह के मतलब ना डिफरेंट जरा प्रोसीजर्स मुश्किल हैं। तो नॉर्मली यूएस की जो है ना लोग क्या करते हैं, यूएस की कंपनी वगैरह बनवाने के लिए लोग जो है ना हायर कर लेते हैं किसी से, और वो ले लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली सर्विस जो है, मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है ना, मैं 500-600 डॉलर से कम तो शुरू नहीं होती होगी, ठीक है, नॉर्मली यूएस की कंपनी फॉर्मेशन वगैरह ये चीजों के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों में समझ नहीं पता किसी ने बनवाई है कि नहीं, लेकिन नॉर्मली इतने में लोग कंपनीज वगैरह करते हैं। अब उसमें भी 100 बातें होती हैं, वो हो सकता है कि ना आप बीच में बताते हो, किसी ने कम भी हो सकता है प्राइस लिखी हो, लेकिन किसी वजह से लिखी हो, वो मैं अभी आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो यूएस के लिए ना एक बड़ी एक एक अच्छी वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ आपको, उधर से भी आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वेबसाइट बताता हूँ ना, उधर से जाके अगर आप खुद प्रोसीजर सारा करते हो, तो ये भी आप यही समझो कि आपने खुद कंपनी बनवाई है, आपने किसी के थ्रू नहीं बनवाई, ठीक है। किसी के थ्रू बनवाएंगे तो महंगी बनती है। तो अगर आप खुद प्रोसीजर जाके कर लो तो इसका मतलब भी सेम ऐसे ही है, जैसे यूके में आपने खुद की थी ना, वैसे ही इधर भी आप समझ लें आपने खुद कंपनी क्रिएट कर ली। तो एक वेबसाइट है लीगल जूम, शायद आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता भी हो या शायद ना पता हो, ठीक है। तो ये लीगल जूम जो है, ये बेसिकली अमेरिकन ऑनलाइन लीगल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके थ्रू जो है ना आप इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने लीगल जूम खोला तो यहाँ पे देखें लिखा भी आ गया यूएस लीगल हेल्प इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बेसिकली हर तरह की हेल्प भी देते हैं साथ ना, मतलब कि अगर आपको कोई वकील हायर करना है, कोई टैक्स के लिए बंदा चाहिए, सारी ऑप्शन एजेंट्स वगैरह हर चीज आपको जो है ना इसके अंदर मिलती है। और कोई भी आपने एलएलसी बनवानी है, जो चीज भी आपने यहाँ पे करवाना है, यहाँ पे आपको इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ, हमने क्योंकि बिजनेस फॉर्मेशन करवानी है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ऑप्शन पे गया बिजनेस फॉर्मेशन, ठीक है। बिजनेस फॉर्मेशन में उसने आगे जाके मुझे बोला कि किक स्टार्ट योर बिजनेस इन मिनट्स, ठीक है। तो उसने कहा द सिंपलेस्ट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस टू प्रोटेक्ट पर्सनल एसेट स्टार्ट माय एलएलसी। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे एलएलसी ही बनानी है, तो मैंने एलएलसी के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक यूएस का प्रोसीजर शुरू हो चुका है, तो एक दफा इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, अब उसने जो पढ़नी है चीजें पढ़ लें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर यू आर रेडी टू फॉर्म और स्टिल डिसाइडिंग वी हैव गॉट योर बैक, learn if an LLC is right for you or enter your name to get started, ठीक है। starts at $79 प्लस फिलिंग फी, ठीक है। उसने कहा इतने में जो है ना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको यही बताने लगा था कि कोई बहुत सस्ते में भी बोल रहा हो ना, तो उसको भी खैर हम देख लेंगे आगे कि क्या क्या उसने ऑप्शन रखी होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो उसने बोला कि अवेलेबिलिटी चेक करो कि ये जो आप नाम रखना चाह रहे हो, सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि वो यूएस में ऑलरेडी कहीं नाम किसी ने रखा तो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कोई बहुत ही कॉमन नाम रख लो अगर, तो शायद वो पक्का किसी ने रखा होगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल टेक रख लेता हूँ, तो टेक शायद किसी ने रखा हो, मैं चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। तो चेक अवेलेबिलिटी पे वो मुझसे पूछता है कि कौन सी स्टेट में बनवाना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाउमिंग जो है, ये जरा सस्ती स्टेट है, तो मैंने कहा कि मुझे वाउमिंग के अंदर ही बनवानी है। नेक्स्ट किया तो उसने कहा कि टेक अपीयर्स टू बी अवेलेबल, ठीक है, ये खैर अवेलेबल हो गई है, वो कह रहे कि अवेलेबल है।
तो इसको अगर मैं बैक जाऊं तो खैर चले, मैं वैसे चाहता कोई ऐसा नाम भी आपको दिखाऊं कि जो कि अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर अवेलेबल मिल रहा है तो ठीक है। चले बस ठीक है, टेक्नो कर लेते हैं हम, जो भी मिल रही है अभी अवेलेबल वो ले लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट। तो उसने कहा कि टेक्नो अपीयर्स टू बी अवेलेबल, हो सकता है अभी टेक्नो न्यूयॉर्क या किसी और स्टेट में हो सकता है, इस तरह के नाम मुश्किल हो, वहां पे ना हो मिल रहे हो। ठीक हो गया। दिस इज बेस्ड ऑन द इनिशियल रिसर्च, अ मोर कम्प्रिहेंसिव सर्च विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग योर एलएलसी फिलिंग प्रोसेस एंड वी कैन कंफर्म फॉर श्योर। ठीक है, तो उन्होंने कहा अभी ये इनिशियल रिसर्च है, तो अगर आगे कोई मसला भी होगा तो हम आपको बता देंगे कि अगर ये नाम से रिलेटेड कोई इशू आ रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, सी हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे पूछते हैं कि विल हेल्प यू फ्रॉम योर एलएलसी द राइट वे। ठीक हो गया। तो लेट्स मेक इट ऑफिशियल के इतने लोगों के ऑलरेडी बिजनेसेस फॉर्म्ड हैं, तो आप भी जो है अपनी कंपनी फॉर्मेशन की तरफ चलें। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि हु विल बी द प्राइमरी कांटेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शनल है चीजें, अभी देना चाहो तो दे दो, ना देना चाहो तो मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो भी ईमेल एड्रेस लगा हुआ है, ये वाला एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, और नंबर मैं अभी नहीं दे रहा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस मैं ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वो कल यूके की कंपनी वाला मैं ईमेल आई हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जाके जो है ना अपना ईमेल टाइप कर दिया, हु विल द प्राइमरी कांटेक्ट, और नीचे जो है मैंने नेक्स्ट कर लिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, तकरीबन कुछ उसी तरह के आते हैं। तो ये देखिए, व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, ये अगर आप लोगों को याद हो तो यूके में जब कंपनी बना रहे थे तो उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपकी कंपनी बन जाएगी तो काम कब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो तब भी उन्होंने इस तरह का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी डेड या सून 1 to 2 months। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सून 1 to 2 months मैं कर देता हूँ कि मैं इसमें कर लूंगा स्टार्ट, या करने को ऑलरेडी डेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब वो पूछा है इज टेक्नो इज योर फर्स्ट एलएलसी। तो मेरी क्योंकि ये पहली एलएलसी ही है, मैंने इससे पहले कोई एलएलसी बनवाई नहीं है, तो मैं इसलिए बोल दिया कि यस ये पहली एलएलसी है। अब ये भी क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह वहां पे पूछा गया था कि व्हाट विल टेक्नो डू। ठीक है, टेक्नो करेगा क्या। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रिटेल भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे ऑनलाइन रिटेल स्टोर की भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन रिटेल स्टोर फॉर एग्जाम्पल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि वेयर विल टेक्नो सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, कि ये कहाँ पे सेल करेगी। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक कर दिया ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग चीजें बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ये ऑप्शन में जो है सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब वो पूछा है विल यू हैव एम्प्लॉयज इन द फर्स्ट 12 months, कि आप कोई एम्प्लॉय वगैरह रखोगे इन द फर्स्ट 12 months। तो मैं कह देता हूँ यस, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई वर्चुअल असिस्टेंट या कोई जो है इस तरह का कोई बंदा हायर करना पड़े। तो मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपको शायद आइडिया हो अभी कि ये एम्प्लॉयज वगैरह कभी कभार दिखाने जरूरी हो जाते हैं टैक्स फिलिंग के अंदर, कि आपको कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ का मतलब प्रॉफिट कितना है। वो प्रॉफिट कम से कम करने के लिए जो है ना वो बना देते हैं लोग, कि जी ये भी वो जी वो दादी को भी बना दिया जी कंपनी का कोई ना कोई डायरेक्टर बना दिया है। तो आपको पता होगा कि इस तरह के काम भी होते हैं। खैर, लेट्स कीप योर एलएलसी लीगली कंप्लायंट टू अवॉइड सेटबैक्स। अच्छा, अब जो है ना, अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये है, वो चीज ये है कि ये लोग जो है ना, अच्छा ये ठीक है, एब्रिविएशंस बताते रहे एक दूसरे को, कोई मसला नहीं है। यूके के लिए एलटीडी बनती है, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर ना शुरू कर देना, बस ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना लीगल जूम के ऊपर एक बात जो है वो ये जरा याद रखिएगा, यहाँ पे ना ये बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको साथ चिपकाने की कोशिश करेंगे, या बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बोलते हैं कि ये भी ले लो, प्रोटेक्शन भी ले लो, इंश्योरेंस भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं। ठीक है, इसमें दिखाते रहेंगे, तो वो आपने खुद देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर्ड एन एजेंट टू रिसीव लीगल नोटिसेस। ठीक है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, टोटल कंप्लायंस वगैरह, ये सारा कुछ बता रहे हैं कि हम लोग आपको देते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि रिलैक्स विद आवर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड हमारा एजेंट ले लेते हो तो आपको जो है ये सारा काम शाम आपका जो है ना वो करवा दिया जाएगा, उसमें इशू नहीं होता। ठीक है, वी प्रोवाइड दिस फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर एलएलसीज।
ठीक है, कोई वो कह रहा है कि नो फीस अंटिल योर डॉक्यूमेंट्स आर, मतलब आपको पहले ईयर जब आप वो करोगे तो तब ये $249 जो है उसके लगते हैं, अभी नहीं लगेंगे उसके कंपनी के। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कंटिन्यू विद लीगल उसके साथ, एजेंट के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना 3 तरह के पैकेज उसने हमें दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये है कि वर्ड्स इंक्लूडेड, तो नीचे इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो एक है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, इसके अंदर ये देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। फिर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट प्लस EIN नंबर भी, ठीक है। अब ये भी मैं बता दूंगा कि EIN वगैरह मैं बता देता हूँ, बल्कि कंफ्यूजन शायद कुछ लोगों को, कुछ को तो शायद बिल्कुल नहीं पता होगा चीजें क्या है, कुछ को कंफ्यूजन शायद हो। तो EIN जो है ना बेसिकली एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। और अगर अब आप देखो तो यहाँ पे यही कह रहा है कि EIN नंबर इज योर LLC सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN जिसे बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली अब आप लोगों को शायद कुछ लोगों ने ना बड़े नाम सुने हो कि जी I10 होता है, एक SSN होता है, EIN होता है। तो जो I10 होता है ना वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर होता है बेसिकली, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स और समथिंग जो भी वो पेयर नंबर होता है। तो उसके वो बेसिकली कह लो कि वो जिनको नहीं मिलता US के लोगों को या जो भी लोग, वरना फिर SSN लोग जो है ना ले लेते हैं, ठीक है। जिनको वो नहीं मिलता I10 नंबर, वो SSN ले लेते हैं। और बेसिकली I10 जो है ना वो इंडिविजुअल के लिए होता है, और ये EIN जो है ये बेसिकली बिजनेसेस के लिए ही होता है, ठीक है। ये जैसे हमारा एक हम बिजनेस खुलवा रहे हैं तो हमें ये नंबर हमें मिल जाएगा, तो इसके ऊपर बैंक अकाउंट्स वगैरह ये ऑप्शन वगैरह इजीली हम खुलवा सकते हैं। और इतनी कोई टेंशन मतलब हुआ करे ना चीजों की, तो यहाँ पे सर्च कर लिया करें व्हाट इज EIN नंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज EIN नंबर इन US लिख लें, इन US से, ठीक है। तो वो अब आपको बताएगा कि ये क्या होता है, इन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज फेडरल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये लिखा हुआ है जनरली बिजनेसेस नीड एन EIN, ठीक है। तो बिजनेसेस को एक EIN नंबर चाहिए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इज यूज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस, ठीक है। और यू मे अप्लाई फॉर इन वेरियस फेज, और ये वो नाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन भी, ठीक है। तो मैं ये अब आपको वैसे बता रहा हूँ कि तो ये नॉर्मली बिजनेसेस को चाहिए होता है। तो हम लोग जो है फॉर एग्जांपल प्लस EIN वाला जो है ना ये वाला पैकेज मैं लेता हूँ। मैं बहुत ज्यादा उस पे नहीं जा रहा, ये जाने को हम इस पे भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ये पैकेज को भी देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं वर्ड्स इंक्लूडेड दोनों के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर अब आप देखें तो ये बता रहा है एन EIN नंबर हेल्प्स यू ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होता है, जो कि जरूरी है। बिजनेस बैंक अकाउंट तो चाहिए हमें, जिससे हम UK में चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। गेट अ लाइन ऑफ क्रेडिट एंड अप्लाई फॉर लोन्स वगैरह, ठीक है। ये प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट बाय लेटिंग यू यूज योर EIN फॉर बिजनेस रादर देन योर SSN, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये हमें प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब लेने को आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट EIN प्लस लाइसेंसेज, इसके अंदर वो बहुत से लाइसेंसेज वगैरह भी आपको कह रहा है कि लाइसेंसेज एंड परमिट्स आर मैंडेटरी फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू ऑपरेट लीगली और अवॉइड सीरियस फाइन एंड पेनल्टीज। और इसमें काफी जो है ना वो आपको चीजें कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि उसमें हम करते हैं। अच्छा, तो अब यही मैं बता रहा हूँ कि अब देखें ना डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब किसी बच्चे ने कल बोला था कि जी पता नहीं शायद $200 में, $300 में किसी ने बना लिया है, तो क्या पता उन्होंने ये $99 वाला पैकेज लेके बना लिया हो, मुझे नहीं पता, मैं एक ऐसी रैंडमली बात कर रहा हूँ, सही है। तो खैर हम लोग जो है ना फुल कंप्लीट कवरेज वाला पैकेज बनाते हैं, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट वाला करते हैं, जिसमें हर चीज अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैंने इस पैकेज को सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि कीप योर बिजनेस इन गुड स्टैंडिंग विद टोटल कंप्लायंस, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि जी वी हैव गॉट योर बैक, मतलब हम आपको हेल्प करेंगे ये वो, तो इसके एक्स्ट्रा पैसे वो लेंगे, तकरीबन जो है इतने वो लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं आपकी कंप्लायंस या वो चीजें चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा खुद ही, मैंने नो थैंक्स कर दिया। मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस स्टार्ट एंड ग्रो विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। तो ये भी अब वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हमें आप दें अपने टैक्स और अकाउंटिंग वगैरह, और ये लीगल प्रोटेक्ट हम प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ है वो, ठीक है। तो उसमें भी अब ये देखिए उन्होंने अपने दे दिए कि टैक्स प्रिपरेशन एसेंशियल्स, फुल सर्विस टैक्स प्लस अकाउंटिंग प्लान, एनुअली इतना इतना है। तो ये अब मेरी मर्जी है, मैं इनसे लूं या फिर मैं अलहदा से कल को कोई फ्रीलांसर हायर करके कर लूं, ठीक है। तो ये इनके जी ईयरली ये इनका बिल होगा, ठीक है, पर मंथ ये होगा, और ये ईयरली इतना तकरीबन कह रहे हैं। तो मैं ये मेरी मर्जी है, मैं बाद में अलहदा से कर लूंगा कोई ढूंढ के या जो भी। तो मैं अभी नहीं आपकी लेना चाह रहा, ठीक है। नो थैंक्स, आई फिगर आउट टैक्सेस ऑन माई ओन। तो मैंने यहाँ पे नो थैंक्स बोल दिया, ठीक है। लीगल प्रोटेक्ट प्लान, तो ये लीगल प्रोटेक्ट प्लान भी फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है, मैंने इसको भी नो थैंक्स कर दिया। अब वो बता रहा है कि वी हैव गॉट द राइट पैकेज फॉर यू,
ठीक है, इसमें अब जो है उसने 3 पैकेज बताए हैं। सबसे पहला एक हमें पैकेज बता रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी में वो बता रहा है कि इतनी उनकी वो फिलिंग फीस है, पैकेज की ये फीस है, और इसमें तकरीबन 20 दिन लग सकते हैं। ठीक हो गया, तो तकरीबन इसमें ये जरा कह लेंगे बिल्कुल बेसिक पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज है, उसकी फीस ज्यादा है, उसमें 10 दिन का उन्होंने आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, और कोई सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीजें कह रहे हैं देंगे। ये जरा एक्सपीडिएटेड है कि इसके अंदर जो है आपको जो है 2 to 5 बिजनेस डेज लिखा हुआ है, पर इसकी प्राइस भी ज्यादा है। ठीक हो गया, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूँ, मैं इकोनॉमी को भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया, इसमें नीचे अगर आप आओ ना, तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें बताएंगे कि क्या किस में मिल रहा है, क्या किस में नहीं मिल रहा। ठीक हो गया, तो मैंने फॉर एग्जांपल सबसे इकोनॉमी वाला पैकेज सेलेक्ट कर लिया। गेट योर बिजनेस अप एंड रनिंग विद दी स्पेशल ऑफर्स, मुझे नहीं स्पेशल ऑफर्स कोई भी चाहिए फिलहाल, तो मैंने यहाँ पे नो थैंक्स कर दिया। ठीक है जी, तो रिव्यू योर ऑर्डर बिलो। अब देखते हैं कि टेक्नो जो है वो हमें कितने में पड़ती है टोटल। ठीक है, इकोनॉमी एलएलसी है। मैंने EIN प्लस लाइसेंसेस सब कुछ लिया है। $199 की ये है, रजिस्टर्ड एजेंट सॉरी मुझे मिला हुआ है। और 278 + 100 ये इसकी फिलिंग फी है। तो टोटल जो है मुझे $378 के अंदर जो है ये पड़ रही है US के एक कंपनी एक स्टेट के अंदर LLC। अब मुझे नहीं पता अगर आप ऑनलाइन जाओ तो लोग क्या क्या रेट दे रहे हैं। ठीक है, लोग लेकिन नॉर्मली जो है ना, मुझे इतना जरूर आइडिया है कि इससे तो शायद बहुत ज्यादा ही दे रहे होते हैं लोग रेट। ठीक है, LLC के लिए। आवाज कट रही है कि आवाज क्लियर है? ये LLC कंपनी फॉर्मेशन ही है। LLC भी कंपनी फॉर्मेशन ही होती है। अच्छा, तो ये यहाँ तक क्लियर है? वैसे समझ आई है चीज, यहाँ तक चीजें समझ आई हैं? हाँ जी, ये तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि US के अंदर कंपनी महंगी बनती है। ये तो मैंने पहले भी बोला था आपको। अगर कोई कह रहा है ना कि ये तो इतने 1000 बन जाते हैं या 1 लाख बन जाता है, तो स्टेट्स वाला कोई चक्कर नहीं है, जिस मर्जी स्टेट में खुलवा लो, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली ये मशहूर है, मैं बता रहा हूँ, इसमें जरा सस्ती बनती है। इसकी जो है ना फिलिंग फी जो है वाउमिंग की, वो यहाँ पे अगर आप देखो $100 है। अभी मैं आपको एक और दूसरी किसी स्टेट की भी फिलिंग फी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा अभी क्वेश्चन रोक दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ना करें अभी, मैं आपको अभी किसी और स्टेट की भी दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी आप आके एडिट कर सकते हो। अभी इकोनॉमी के बजाय आप कहते हो नहीं यार मुझे तो थोड़ी जल्दी चीजें चाहिए, तो स्टैंडर्ड कर लो। स्टैंडर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस आपकी $500-600 चली जाएगी। ठीक है, अभी आप नीचे जाओ तो देखो $600 समथिंग कुछ बन गई है। तो वो तो आपकी मर्जी, आपको नहीं मुझे बहुत ही जल्दी चाहिए, एक्सप्रेस गोल्ड चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है हो जाए, तो लोग तो वेट करते हैं चीजों का। तो यहाँ पे 648 हो गई है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चीजें आप चेंज कर सकते हो। अब आप चाहो इसमें कंप्लायंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो जी, प्रोटेक्शन ले लो, लॉयर्स ले लो, वो जितना करते जाओगे उतना आपका वो बढ़ता जाएगा काम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और LLC करता हूँ, यही चेक कर लेता हूँ दोबारा, चेक अवेलेबिलिटी। और अब मैं करता हूँ जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फ्लोरिडा कर लें, या फिर फॉर एग्जांपल ये न्यूयॉर्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई आ जाए। ठीक है, न्यूयॉर्क कर लिया मैंने, नेक्स्ट किया, सी हाउ इट वर्क्स, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ईमेल दे दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। इसको डिटेल कुछ भी कर लें अभी तो। अच्छा, मैं बेसिकली अब आपको ये बताने लगा हूँ कि इसकी अपनी, अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, अब इनकी ये भी फीस ज्यादा है। ठीक है, और प्लस अगर चले मैं टोटल कंप्लायंस नहीं लेता, और अकाउंटिंग वगैरह वाला भी नहीं लेता, ये भी नहीं लेता। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये फिलिंग फी देख रहे हैं $210 है। अब ये इकोनॉमी में भी $210 फिलिंग फी है न्यूयॉर्क की। ठीक है, और वहां की कितनी थी? वहां की $100 थी सिर्फ। तो ये स्टेट टू स्टेट वाइज जो है ना प्राइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, उनकी फीसेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे मिनिमम मिनिमम भी चीजें करते कराते $448 की बन गई है। ठीक है, और इसमें चले इसमें वो प्लस EIN वाला है, लेकिन सबसे हैवी पैकेज नहीं लिया वो, उसमें मैंने सबसे हैवी लिया था ये वाला। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ही लें यहाँ पे भी, तो ये हमें तकरीबन कितने की पड़ रही है? ये हमें तकरीबन $500 की, अराउंड अबाउट $500 की पड़ रही है। ठीक हो गया, तो कहने का मकसद ये है
कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब जो फीस थी इसकी ये जो इनकी वाउमिंग की अपनी है वो $100 थी। इसी तरह हर स्टेट की जो है ना वो फीसेस डिफरेंट है। ये अब आप खुद देख लेना ना, न्यू जर्सी की या बाकियों की, ये आप खुद देखते रहना, ठीक है, सारा करते रहना। हाँ जी, पूरे में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ जो है ना वो जगहों का तो जब अमेजोन पे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे अमेजोन ने खुद सेपरेट की हैं कुछ जगह तो, जो बहुत ही कोई पहाड़ी इलाके है जहाँ पे क्या अमेजोन भी नहीं जाता, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वहां पे उन्होंने ऑटोमेटिकली वो चार्जेस ऐड कर देते हैं साथ शिपिंग के। लेकिन वैसे आप किसी इनमें से भी जैसे वार्मिंग वगैरह किसी स्टेट में भी बना के आप जो है वो अपना एक सेलिंग और वो अमेजोन के ऊपर शुरू कर सकते हो। अब पूछ सकते हो क्लाइंट की, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट की बीच में कोई इनपुट है तो पूछ लो, उसमें क्या इशू है। अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल चाह रहा है कि जी, क्लाइंट कहता है कि जी नहीं आप मेरे सामने सारा कुछ करें, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो हाँ ठीक है। अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं यार मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये वाला करके दो पैकेज, आप वो कर लो। कहने का मकसद ये है कि देखें ये तो सारी फीसिस है ना जो पे होनी है, और एक फीस होती है आपकी कि आप ये काम करके दे रहे हो सारा, ठीक है, सर्विस फीस होती है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि यूके में बैंक अकाउंट क्यों खुलवाने होते हैं या यूएस में या जिधर भी कंट्री में कर रहे हैं, देखें ये बस कह लेंगे थोड़ी सी अभी बदकिस्मती चल रही है कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स किए नहीं हुए पाकिस्तान में, जैसे पेपैल नहीं है, ये चीजें अभी आई नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना डायरेक्ट पेमेंट्स आना भी बड़ा मुश्किल है, या कई साइट्स हैं उसके ऊपर हमारे बैंक अकाउंट नहीं लगते हैं, वहां पे हमें ये लगाने पड़ते हैं। अब जैसे आप अमेजोन पे जाएंगे अगर फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी और वेबसाइट पे शॉपिफाई पे जाते हो, तो वहां आपका बैंक अकाउंट अटैच ही नहीं होता। हम कैसे अब पेमेंट फिर ले लेंगे, बैंक अकाउंट ही नहीं अटैच हो रहा वहां पे, हमारा वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा। लाइबा, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रही हो, ये कंपनी फॉर्मेशन है। अगर आप वैसे हाँ पूछ रही हो तो यूएस में भी होती है, ठीक है, वो यूएस के अंदर भी क्लासेस होती हैं। अगर अब आप मैं आपको दिखा दूं फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क क्लासेस इन यूएसए, तो वो यूएसए में भी ट्रेडमार्क वगैरह सारा कुछ होता है। और ये देख लें यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें ट्रेडमार्क क्लासेस आ गई है ना, ये लीगल जूम की वेबसाइट नहीं दिखा दी है, तो ये यूएस के अंदर भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अगर आप उस क्लासेस की बात करिए तो यहाँ पे भी होती हैं, और ये सारी क्लासेस आ रही हैं 7 8, और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 45 क्लासेस ही हैं, ठीक है, तो ये सारी यूएस की भी क्लासेस आ रही हैं, तो क्लासेस यूएस में भी होती हैं ट्रेडमार्क में। और आई एज्यूम, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नॉर्मली इस तरह कभी ट्रेडमार्क और ये चीजें रजिस्टर कराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी शायद क्लासेस वगैरह वाला चक्कर होता हो, बाकी किसी ने किया है कभी तो उसको बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। ये यूएस की अपनी वेबसाइट भी है, USPTO.gov, जिस तरह यूके की थी ना, इसके ऊपर भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, ये क्लासेस वगैरह की और ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह आपको हर चीज की, ये देखें इसमें भी वो बता रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको जो है टोटल 45 क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये अभी यूएस की अपनी वेबसाइट है, देखें ट्रेडमार्क्स का बकायदा उन्होंने यहाँ पे सर्चिंग ट्रेडमार्क सर्च करने हैं, कोई ट्रेडमार्क वो कर लें, कोई ट्रेडमार्क की बेसिक्स आप जानना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सारा कुछ हो सकता है। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते, ट्रेडमार्क भी आप यहीं से जाके बेसिकली रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी बहुत सी जो है ना ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं अगर आप ट्रेडमार्क से रिलेटेड पूछते हो। अच्छा, अभी क्वेश्चंस जो है ना जरा स्लो रखिएगा, मैं जरा एक दफा कर लूँ आंसर जो ऑलरेडी आए हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आप वहां पे कर लें, बात खत्म बस, मतलब बनानी चाहिए तो जहाँ मर्जी की कर लें, आपने यूएस में करना है यूएस की कर लें, यूके की करना है यूके की कर लें। नहीं, ये जो इसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ है एड्रेस और नंबर वगैरह, कहीं आया है आपके सामने, इसमें नहीं है अभी। हाँ जी, ऑनलाइन बैठे बन जाती हैं, यही मैं आपको उस टाइम भी बता रहा था, यूके में भी बन जाती है, यूएस में भी आप लोग यहाँ बैठ के कर सकते हैं, इसलिए तो पूरी मतलब पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है काम करने और कर रहे हैं लोग। हाँ जी, कंपनी देखें, कंपनी और ये चीजें ना ये प्री रिक्वेस्ट वो पहले की कह लेंगे, ये आपकी जरूरत की चीजें हैं,
ये कंपनी वगैरह जब आपकी कंपनी बन जाती है ना, फिर अमेजोन के ऊपर जाके अकाउंट बनाते हैं। अभी हमने अमेजोन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, अभी हमने अमेजोन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया। अभी तो ये हम पहले की चीजें कर रहे हैं, पहले की रिक्वायरमेंट जो है कंपनी शंपनी बनाने वाली। मैंने यूके का बैंक अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसीजर नहीं आपको रिपीट किया, कहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। मैंने आपको सिर्फ बैंक बताए थे ट्रांसफर वाइज, जैसे मैंने वाइस का बताया था कि वाइस का आप बैंक खुलवाएं यूके के अंदर ना, उसका बिजनेस अकाउंट खुलवा लें वाइस का, ठीक है। ऑप्शंस बहुत है वहां पे, अब वो तो डिपेंड करता है, जैसे वाइस का बनवा लें, मर्करी का नॉर्मली लोग इधर का बनवाते हैं यूएस के अंदर, ठीक है। मैंने बैंक के नाम बताए थे सिर्फ। यूएसपीटीओ उसी तरह ही है जिस तरह यूके की नहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये भी वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वो आएंगी ना एंड पे, वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा अभी जरा क्वेश्चन रोक लें जरा एक मिनट, ठीक है। हाँ, ट्रेडमार्क वगैरह आपको सिर्फ पीएल के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, हम एंड तो हमने किया ही नहीं, तो यहाँ पे नीचे जाएं तो ये देखें ना 488 फॉर एग्जाम्पल आए हैं इसके चार्जेस, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू चेकआउट आ रहा है ना। कोई पूछा था भी बैंक अकाउंट वगैरह की ऑप्शन नहीं आई, तो ये देखें आ गई सारी। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह डालें और वहाँ पे वो कह रहा है कार्ड नंबर दें, और आप किस तरह पे करना चाह रहे हैं, वन पेमेंट में पे करना चाह रहे हैं या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना चाह रहे हैं। सिंपली यहाँ पे जाके पे करेंगे, एग्री करें, एग्री एंड पे करके आपका ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो उनका एजेंट जो है वो आपकी ये फाइलिंग शाइलिंग और कंपनी बनाना शुरू कर देगा। तो ये एंड स्टेप ही था, मैंने वैसे आपको एक क्लिक नहीं बस करके दिखाया, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब जरा रुकिएगा, क्वेश्चन स्लो कीजिएगा। रिकमेंडेड कोई मसला नहीं है, मैं आपको लेकिन वार्मिंग बता रहा हूँ, वार्मिंग में मिला दूँ तो सस्ती बनती है थोड़ी। हाँ तो चेंज कर लेना, अगर पहले से है तो चेंज कर लें, वो आपको आगे जाने नहीं देगा। हाँ लीगल जूम अगर आपको कह रहे हैं ना उसके अंदर, तो आपको खुद करके देगा वो। नहीं नहीं, ये कंपनी फॉर्मेशन या एलएलसी एक ही बात है। हाँ जी, वाइस का अकाउंट बनाने का चले तरीका मैं बता दूंगा, स्ट्राइप भी है, स्ट्राइप का भी मैं बता दूंगा। मैं अगर वो कहेंगे तो किसी एक दिन हम रख लेंगे, ठीक है। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो वाइस वगैरह अकाउंट इसी तरह ही बनाने हैं, इसमें फेसबुक और दूसरी चीजों का अकाउंट बनाते हैं, उसमें कोई ऐसे मुश्किल नहीं आएंगे। या जिस तरह आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं या आपने कंपनीज रजिस्टर की हैं, कोई मुश्किल नहीं है वो। वो भी आगे जाके आसिया बताता हूँ मैं, वो जब आएगा ना उसका मॉड्यूल, तो तब उसको हम तब डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन है ना, कंपनी फॉर्मेशन ही हो रही है, ये एलएलसी या जो हम यूके में एलटीडी बना रहे हैं। पेपल वगैरह पे भी मैं बता रहा हूँ, इन चीजों पे हजारों, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाने। वाइस का अकाउंट, वाइस बेसिकली ना बैंक है, बैंक, ठीक है, वर्चुअल बैंक है वाइस। और मैंने आपको बोला था जब आप कंपनी या बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हो ना, तो आपको कंपनी या बिजनेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वाइस इसलिए यूज करेंगे कि हम एक बिजनेस बैंक अकाउंट भी बनवा लें उस कंपनी के नाम पे। नहीं, वो आपका शुरू हो जाएगा प्रोसेस उसके बाद। हाँ टाइम लगता है थोड़ा, उन्होंने टाइम बताया था, 10 से 20 दिन भी लग जाते हैं, 20 से 25 भी लग जाते हैं। बैंक अकाउंट के हाँ होते हैं, वाइस के 16 पाउंड आई गेस लगते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली कार्ड शार्ड के होते हैं, ठीक है। वो कार्ड आपको मिल जाता है उसका। आपको मैं कार्ड की भी, बल्कि आपको ना अभी मेरे इस पीसी के अंदर वो तो लगा नहीं हुआ, मैं कार्ड की पिक्चर या कुछ आपको दिखा दूंगा, मेरे पास अभी जेब में भी पड़ा हुआ है एक वाइस बिजनेस का कार्ड। तो वो मैं आपको वैसे दिखा दूंगा वो किस तरह का होता है, वो आप इधर भी मंगवा सकते हो पाकिस्तान।
और वो एटीएम में भी, बल्कि मैंने चला के देखा था एटीएम में भी, लेकिन मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन चलते आए वहां उसमें भी। वाइस का अकाउंट मैंने बता दिया है कि वाइस का अकाउंट किस लिए चाहिए। मैंने बताया कि एक बिजनेस के लिए हमें एक बिजनेस बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम वाइस को यूज कर लेते हैं। इसी तरह यूएस में भी हम मरकरी का बनवा लेते हैं। हनिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों चीजें एक ही हैं। वैसे दो नाम है कि बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है या कंपनी या एलएलसी बनवाना है, कंपनी बनवाना। तो क्लाइंट क्या बताएगा? क्लाइंट तो कुछ भी कह सकता है, कहेगा एलएलसी बना दो या कहेगा कंपनी बना दो, तो भी एलएलसी बनानी है। अगर वो बोलेगा कंपनी बना दो तो भी एलएलसी बनवानी है, क्योंकि एक ही चीज है दोनों। मरकरी का मैंने बोला है, यूके में वाइस का खुलवाते हैं हम नॉर्मली। अच्छा, अभी क्वेश्चन बहुत वैसे मासूम आना है आप लोगों के कुछ के। अकाउंट तो क्लाइंट का होगा, हम क्यों अकाउंट खुलवाएंगे? वो खुद खुलवा ले अगर उसे आता है। अगर आपके पास आएगा खुलवाने तो खोल दीजिएगा उसका अकाउंट, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, ना खोलिएगा। आप पूछ लीजिएगा मुझसे क्यों खुलवा रहे हो। हाँ जी, हो सकता है। नहीं, एड्रेस वगैरह आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे वो जो कोई पूछा था एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये देना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। यूएस के लिए भी कंपनी का एड्रेस तो देना पड़ता है ना, क्योंकि कहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं। इश्यूज तो देखें हर चीज में आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि अ, खास तौर पे मेरी एक बात याद रखिएगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है ना इसके अंदर क्या कहते हैं, ये पीएल वगैरह जब आप कर रहे हो इसके अंदर इतने इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सी ऑप्शन होंगी जिसमें आप अकाउंट्स भी खुलवा लेंगे, इतने इश्यूज नहीं आएंगे। ये मोस्टली जो मरकरी और ये दूसरे टाइप के इश्यूज आ रहे होते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत से इश्यूज मिलेंगे आपको। पेपैल की जब बारी आएगी तो पेपैल का भी बता दूंगा। हाँ जी, कंपनी फॉर्मेशन होती क्या है? कंपनी फॉर्मेशन यही है ना, कोई एलएलसी या कोई एलटीडी। तो कंपनी फॉर्मेशन वही है। मुझे समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की, कंपनी फॉर्मेशन के लिए एलएलसी कंपलसरी बनाना होती है क्या? एलएलसी का मतलब क्या है? एलएलसी का मतलब ये है कि आप कंपनी एक रजिस्टर्ड करवा रहे हैं या बिजनेस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, दोनों बातें सेम ही हैं। हाँ जी, करना पड़ती हैं, आपको करनी पड़ेंगी। और आप लोग अभी इसको ये ना समझें। अभी amazon का भी जब अकाउंट क्रिएशन होती है ना, वहां पे भी एड्रेस देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो वो एक अल्टीमेटली आपको यूएस का भी एड्रेस और यूके का भी लेना पड़ता है अगर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को एड्रेस देना पड़ेगा हमें। हाँ जी, जरूरत पड़ती है, मैंने अभी आपको दिखाया भी है, वहां देना भी पड़ेगा, वरना वो आपसे बाद में मांग भी लेंगे, ठीक है। आपको देना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का एड्रेस तो कोई दिखाना ही होता है ना। ये तो एक कह लें तो कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर एक बिजनेस खोल रहे हैं तो उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा उन्हें। पेपैल की अभी कोई बात ही नहीं हुई है, पेपैल की जब बात होगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। गूगल करना भी कुछ चीजें सीखें आप लोग, प्लीज गूगल करना कुछ चीजें सीखें, ताकि जो है ना ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के जो हैं ये खत्म हो जाएंगे।
जी तलहा, मुझे आप जब हम एलएलसी एलटीडी क्रिएशन की पेमेंट क्लाइंट ने खुद करनी होती है अपने कार्ड से, तो हम क्यों वहां से देखें, एक सर्विस फीस होती है और एक होती है चीजों की प्राइस होती है। एक सर्विस फीस भी तो होती है ना, आपने अपने जो आपने से काम करके दिया, आपने उसकी कोई पैसे नहीं लेने। जब मजदूर आता है घर में काम करने, तो वो बस ये कहता है कि हाँ भाई ये सीमेंट इतना मंगवा लो, ये सारे खर्चे कर लो, मेरी खैर है, मैं फ्री में काम कर दूंगा। ऐसे तो नहीं ना होता। अच्छा, वो आपको मैं बताता हूँ, वाइकी से ही आपको यूएस का ऐसे नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, वाइकी के अंदर अगर अब आप जाएंगे ना, तो वहां पे ही आपको इसका एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि एक मिनट रुक जाए, बस मेरे पास यहाँ पे ना एक पूरी एक वो भी पड़ी थी, अगर मुझे मिल जाए ना लिस्ट, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। उसमें एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं। सही है, तो मुझे एक मिनट बस चेक करने दें। अगर मुझे मिल जाती है तो मैं वो दे देता हूँ आप लोगों को, अगर नहीं मिलती तो फिर मैं आपको वैसे बता दूंगा। क्वेश्चंस अपने थोड़ी देर रोक लें। अच्छा जी, ये नजर आ रही है स्क्रीन सबको? अच्छा, एक ये आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो ऑनलाइन भी हम ये कर रहे होते हैं, ये उनका तरीका ऑनलाइन करने का उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये होते रियल कंपनी ही है, कोई मतलब मजाक नहीं हो रहा होता कि ऐसी बस ऑनलाइन एक कंपनी बन जाती है। रियल कंपनीज खुलती हैं उन कंट्रीज में, यूके में, यूएस में। ठीक है, अब जैसे कई अकाउंट्स जो हैं वो बैंकों के या कोई ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, अब जैसे बार्कलेज वगैरह भी यूके में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे उनको ऑप्शन देता है कि यार आप ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट बनवा लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बैंक में अकाउंट ऑनलाइन ही शायद खुल गया और वैसे फिजिकल उसका कोई एटीएम नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ये जो है ना कुछ लिंक्स यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको ये इसमें नोट पैड में नहीं नजर आ रहा होगा, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ।
वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं कोई, ठीक है। इसमें ना एक्स्ट्रा लिंक्स भी कुछ मैंने शायद दिए होंगे, ठीक है। तो ये देखें वर्चुअल नंबर के लिए ये दो हैं वेबसाइट्स, एक वाई की भी है, एक डिवाइस के नाम से भी है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन वाई की जो है ना वैसे सस्ता भी है और इजीली आपको जो है ना वो समझ भी आ जाएगा। वैसे एक ये भी वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है द न्यू टाइप ऑफ बिजनेस फोन फॉर, ठीक है, ये भी आपको इसकी ऐप करनी पड़ेगी। और इसमें इनकी प्राइसिंग वगैरह भी यहाँ पे देखें प्राइसिंग लिखी है, तो इसमें प्राइसिंग वगैरह भी इन्होंने बताया हुआ है, एनुअली या मंथली जो भी आपको चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने उस हिसाब से प्राइसिंग बताई हुई है। तो एक ये डिवाइस, ये भी एक ऐप है। एक वाईकी है वर्चुअल नंबर के लिए, वर्चुअल एड्रेसेस के लिए आइकन ऑफिसेज है। और यूएसए के लिए यूएस ग्लोबल मेल .com है। इधर से आपको जो है एड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह की ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके जो है ना वर्चुअल एक एड्रेस खरीद सकते हो। ठीक हो गया, बता रहा है टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में है, इसी तरह एड्रेसेस नियर यू, वरना खुद आप अपनी लोकेशन भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे बहुत सी लोकेशंस जो है ना ऑलरेडी नहीं तो आ भी रही हैं, सही है। तो आप उस हिसाब से भी एड्रेसेस दे सकते हो, उनकी ऑलमोस्ट ऑल ओवर जो है यहाँ पे एड्रेसेस बने हुए हैं। कोई एड्रेस की नहीं समझ आ रही, इनसे हेल्प के ऊपर जाके पूछ लो कि जी ये मुझे बात समझ नहीं आई, ये कैसे करना है, ये एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, ये एड्रेस कितने में मिलेगा, ये सस्ता एड्रेस कौन सा होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इनसे पूछ भी सकते हो। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी जो है ना एफर्ट करो चीजों में, ठीक है। सारा कुछ लिखा लिखाया मिले वो ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है वो। तो ये डॉक्यूमेंट कहेंगे तो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा वैसे आप लोगों के साथ ना, वो इसमें कोई इशू नहीं है इतना, लेकिन ये एक दफा देख लो, ठीक है। फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन ये उसका बता दिया है, ट्रेडमार्क के लिए ये लिंक दिया हुआ है, और यूएसए के लिए लीगल जूम बताई हुई है, ठीक है। ये EINexpress.com भी है, ये भी देख लेना। और ट्रेडमार्क मैंने बताया है, ट्रेडमार्क आज में कॉन्सेप्ट समझे आप। कंट्री तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेडमार्क चाहिए होगा अगर अपना कोई आप ब्रांड रजिस्टर्ड करा रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा करें बस कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये चीजें तो आपको पूरी दुनिया में हर जगह ही चाहिए। बिजनेस तो जहां पे भी करेंगे वहां कंपनी फॉर्मेशन करवानी पड़ेगी। मुझे मतलब समझ नहीं है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। तो ये तो आपको जो है, ये तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना चाहिए एक, कि इसका मतलब क्या है बिजनेस फॉर्मेशन का, बिजनेस फॉर्मेशन होता क्या है। नहीं नहीं, वो सेम से भी हो जाती है। आपको बाइकी के अंदर भी यूके का नंबर चाहिए, यूके का मिल जाएगा, यूएस का चाहेंगे यूएस का मिल जाएगा, किसी और जगह का भी नंबर चाहेंगे वहां और भी ऑप्शन है, उधर का भी मिल जाएगा। ये अब जरा समझ आई है, ये क्लियर हुई है चीजें। ठीक है, ये फाइल जो है ना ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, अभी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ये भी टेंशन थोड़ी कम हो जाए आप लोगों की। तो यहाँ पे जाके अपलोड एड फाइल डेस्कटॉप, यहाँ पे कहीं पे पता नहीं पड़ी थी वो कहाँ गई, डिटेल्स, नाम पता नहीं है, मैंने डिटेल्स लिख दिया, लेकिन चलें आप लोग जो है ना अ, इसका नाम वैसे कुछ और हेल्पफुल लिंक्स होना चाहिए था। ठीक हो गया, तो ये मैंने पोस्ट कर दिया है, इसको अगेन एक दफ़ा मैं चेक भी कर लेता हूँ कि ये जो डिटेल्स वाला है वो डॉक्यूमेंट है, यही है। हाँ जी यही है, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आई होप कि अगर आधी मुश्किल होगी तो वो इससे खत्म होगी होगी। अच्छा, जिनका कोई रह भी गया हो ना कंपनी फॉर्मेशन के स्टेप, वो काफी ज्यादा जो है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऑलरेडी शेयर कर देते हैं लोग ना उसके अंदर, ठीक है, ग्रुप में कर देते हैं। कल तो जैसे किसी ने कोई वीडियो भी एक छोटी सी कर दी थी,
तो अब जिनका रहता है वो ग्रुप्स में जाएं, वहां जाके पूछें, ठीक है। और थोड़ी सी, क्योंकि ना ये भी मैं आपको चाह रहा हूँ कि टाइम भी ज्वाइन किया करें क्लास, ठीक है। अगर रोज मैं यही काम करता रहूंगा फिर तो बस हमने कर लिया कोर्स सारा ही। हाँ जी तहरीम, आपकी क्या सजेशन है बताएं। वो आपको जब एजेंट मिल जाता है ना, आपका प्रोसेस शुरू होता है, तो आप उसके साथ डिस्कशन करते हुए वो आपसे पूछते रहते हैं जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप बता दोगे उन्हें, तो आपका वो जो है प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। फाइल ओपन नहीं हो रही? ये फाइल सिंपल डॉक्स की फाइल है, अब ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं ओपन होती, आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है शायद उसका। ठीक है। अच्छा, सही है, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको खुद ही। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे स्टेप्स होंगे ना इंशाल्लाह, वो हमारा होगा कंपनी फॉर्मेशन, ओ सॉरी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। कि बेसिकली अकाउंट क्रिएट एक अमेजोन पे कैसे हो सकता है। तो अकाउंट क्रिएशन हम बेशक यूएस का देख लें, यूके का देख लें, नॉर्मली ऑप्शन सेम ही होंगी सारी, ठीक है। तो वो आपको बस एक पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि अकाउंट क्रिएशन की तरफ अमेजोन में क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं। कि फॉर एग्जांपल पहले वो क्या पूछता है, उसके बाद क्या डिटेल्स देनी होती है, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, या किस किस तरह की ऑप्शंस जो हैं वो पूछ रहा होता है। अभी क्वेश्चन आंसर जरा रोक दें 2 मिनट, ठीक है, मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूँ। हाँ जी, जिसको हम सेलर अकाउंट भी बोलते हैं अमेजोन का, अमेजोन के ऊपर अकाउंट खोलने का मतलब यही है। जावेद, ये कोई वेबसाइट ही नहीं है जो आपने इधर टाइप की है। हाँ जी, जिस कंट्री की जो साइट है उसी से ही करेंगे। आप जाके वो फाइल तो एक दफा देखे ना, उसके अंदर लिखे हुए हैं दोनों ट्रेडमार्क की वेबसाइट। अच्छा, तो बेसिकली जो है, और अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, वो इसी तरह ही है जिस तरह नॉर्मली कोई भी आप अकाउंट खोलते हो। जैसे अब आप लोगों ने माशाल्लाह फेसबुक के अकाउंट भी बनाए होंगे, पूरा पूरा साइन अप किया, सारा कुछ किया, तो जिस तरह एक डिटेल्स देनी होती है उसी तरह आप अमेजोन के अकाउंट के अंदर भी जो है वो डिटेल्स दे रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अमेजोन अकाउंट क्रिएशन जो है ना, कह लेंगे उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो मैं अभी नहीं शुरू कर रहा, ठीक है, वो हम कल करेंगे। लेकिन मैं आपको अकाउंट क्रिएशन के बाद बेसिकली सेलर सेंट्रल होता किस तरह का है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एक जर्नल ओवरव्यू सिर्फ, ठीक है, एक ओवरव्यू मैं देने लगा हूँ, ठीक है, अमेजोन सेलर सेंट्रल का। क्योंकि अब जरा सुन लीजिएगा गौर से, कि अभी जो हम ये अमेजोन देखे हैं ना पहले कुछ दिन, ये हम खोलते हैं ना amazon.com, तो ये भी अमेजोन ही है। लेकिन ये क्या, कौन सी साइड है? ये साइड है कस्टमर वाली, मतलब ये कस्टमर को ये नजर आती है ये, या मैं फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हूं, तो मुझे ये amazon.com का पता है। मैं यहाँ पे जाके प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल कॉटन बर्ड्स ढूंढने हैं मुझे, तो मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ, मुझे कॉटन बर्ड्स नजर आ जाते हैं, मैं इसको आके खरीद लेता हूँ, ठीक है। ये कस्टमर के परस्पेक्टिव से मुझे ये साइट नजर आती है। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर हमने अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको हम सेलर अकाउंट बोलते हैं, वो जब हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास किस तरह की जो है ना वो हमारे पास शो होती है, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। कि उसको भी अभी अब देख लेते हैं कि वो बेसिकली किस तरह का हमारे पास शो होती है साइट। सर मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अच्छा,
तो सेलर सेंट्रल जो होता है वो उसी के ऊपर बेसिकली बिल्कुल जिस तरह कह रहे हैं कि ये जो एक बायर साइड है ना जो Amazon.com खोल रही है, इस पे तो कस्टमर आके परचेजिंग करते हैं ना। जो सेलर अकाउंट हम खोलते हैं ना, सेलर अकाउंट बनवाते हैं, वो बेसिकली अकाउंट होता है जिसके ऊपर जाके हम लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, वहां पे जाके हम कह लें कि सारी जो भी हमने जिस तरह से लिस्टिंग करनी होती है, उनको बाद में ऑर्डर्स मैनेजमेंट करनी होती है, वो सारा कुछ हम उसी पे देखेंगे। हमारा ज्यादा जो काम होगा ना, ज्यादा क्या बल्कि 90% जो काम होगा वो उसी अकाउंट के ऊपर होगा। इसके ऊपर इतना काम नहीं होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्चिंग वगैरह की हद तक होंगी चीजें, लेकिन ज्यादा काम उसी पे ही हो रहा होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे RDP जो है वो ये मैंने यहाँ पे नीचे खोली हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बेसिकली आप कह लें कि RDP, अब आप लोगों में से बहुत लोग पूछेंगे RDP क्या होता है, तो ये आप आसान लफ्जों में मैंने बताया था VPN होता है, या उससे आसान लफ्जों में समझ लें बेसिकली एक यूके में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसकी मैंने एक एक्सेस ली हुई है। ठीक है, तो ये यूके के कंप्यूटर की जो है वो एक्सेस मेरे पास आ गई है, तो उसको मैंने ओपन कर लिया है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मेरे पास एक सेलर अकाउंट पड़ा हुआ है जो कि ऐसी कह लें कि डमी है, बेसिकली चीजें देखने के लिए, तो वो हम देखते हैं। तो आप जब भी सेलर अकाउंट खोलते हो ना, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, sellercentral.amazon.com। अब आप यहाँ पे amazon.com नहीं लिख रहे, यहाँ पे अब आप लिख रहे हो sellercentral.amazon.com। ठीक है, तो sellercentral.amazon.com पे मैंने क्लिक किया। इसका ये उन्होंने कहा कि लॉग इन करें या साइन अप करें, तो मेरा ऑलरेडी फॉर एग्जांपल इस पे बना हुआ है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये वाला जो होता है RDP वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये स्लो स्लो वर्क कर रहा है। खैर अच्छा जी, तो वो उसने कहा है कि आप जो है वो खोल लें, तो मैं यहाँ पे जो है ना डिफरेंट मार्केट प्लेस में जाके बेसिकली भी ये यूके का है, तो मैं यहाँ पे यूके कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया यूके। अच्छा जी, ये बेसिकली सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस तरह का स्क्रीनशॉट जरूर एटलीस्ट देखे होंगे। ठीक है, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं, ये अभी नहीं, अभी जो मैंने पहले खोली हुई थी उस पे नजर आ रहा था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, तो ये देखें जी, बेसिकली ये आपका एक सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है। ठीक है, दराज वगैरह या उन चीजों पे भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक सेलर सेंट्रल होता है। इसमें मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू देना है सिर्फ आज। तो जर्नल ओवरव्यू में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज क्या होती है। ठीक हो गया, ये तो सिंपल आपका आ गया कि आपका ये है सेलर सेंट्रल अकाउंट। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है जो भी आपने सेट किया होता है। ठीक है, इसका और सबसे पहली ऑप्शन आती है कैटलॉग की। कैटलॉग के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैं सिर्फ आपको भी वही बता रहा हूँ। तो ऐड प्रोडक्ट करना है, कैटलॉग में जाके कर सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड भी एक दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो जब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर बेसिकली जो भी हमने प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर लगाए होंगे, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, और कोई हमने अगर शिपमेंट्स वगैरह कोई अमेजोन के वेयर हाउसेज में अगर कोई शिपमेंट भिजवाई होगी, वो चीजें हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारा कुछ आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें ऑलमोस्ट सारी वो इन्वेंट्री के टैब के अंदर आ जाती हैं। प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी चीज के प्राइसिंग, हेल्थ मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, प्राइसिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी प्राइसिंग के टैब में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर कोई मतलब चेंज करनी है प्राइसिंग किसी चीज की, या ऑटोमेट करनी है प्राइसिंग, तो वो आप इसके अंदर टैब के अंदर जाके कर सकते हो। ऑर्डर्स के टैब के अंदर आपके सारे ऑर्डर्स जितने भी आपको आ रहे होंगे, ठीक है, जो पेंडिंग में होंगे बेशक, या जो एक्टिव ऑर्डर्स होंगे, सारे आप इसमें देख सकते हो ऑर्डर्स की। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखिएगा कि अमेजोन पे ना आपको रिपोर्ट्स बहुत तरह की मिलती हैं। ठीक है, अगर कोई इसको यूटिलाइज करना जानता हो और इसको यूज करना उसे आता हो, तो बहुत तरह की जो है ना रिपोर्ट्स आपकी निकलती है। अब देखिए, ऑर्डर्स की रिपोर्ट अलहदा से निकलती है, इसी तरह आपकी इन्वेंट्री में भी जाके आगे रिपोर्ट्स निकल आती हैं। ठीक है, इसी तरह हर आगे टैब में, काफी टैब्स में आपके पास रिपोर्टिंग की ऑप्शंस होंगी।
ठीक हो गया। तो ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे पहले जो आ रहा है ना कैंपेन मैनेजर, ये बेसिकली आपकी है पीपीसी। ठीक है, तो यहाँ से जाके हम लोग पीपीसी वगैरह क्रिएट करते हैं। और उसके बाद ये जो ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर आ रहा है, ये आपको याद होगा मैंने बताया था, ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं इसको, और दूसरा एक नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसको बोलते हैं ईबीसी। ठीक है, तो वो भी आपका इसी के अंदर आता है, एडवर्टाइजमेंट के टैब के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कुछ उनकी अपनी कह लें कि प्रमोशनल कुछ चीजें होती हैं amazon की। ठीक है, और मतलब क्या एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन कह लें कि उनकी तरफ से ना ये दिए गए कुछ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, प्रमोशनल प्रोग्राम जो चीजें, जैसे वाइन आ गया जिसमें फिर डील्स लगा सकते हो, वाउचर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई डिस्काउंट, ये तो खैर प्राइम का एक अलग चीज है। ठीक है, इसी तरह प्रमोशन वगैरह सब कुछ आपका इसी में ही आ रहा होता है। उसके बाद आ जाता है स्टोर। ठीक है, अमेजोन के ऊपर ना, अब ये मैं अब आपको बल्कि अभी थोड़ी क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, कि अमेजोन के ऊपर एक तो होता है ना कि आपका अकाउंट और आपने लिस्टिंग प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, एक होता है कि आप अमेजोन के ऊपर स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोर सिर्फ मैं अब आपको ये बता दूं कि स्टोर सिर्फ वही लोग क्रिएट करते हैं जिन जो बेसिकली कह लें पीएल कर रहे हो। ठीक है, जिनका अपना प्रोडक्ट हो। तो ये स्टोर की ऑप्शन उन्हीं के पास होती है, प्लस ए प्लस कॉन्टेंट और ईबीसी की भी ऑप्शन उन्हीं के पास होती है जो पीएल कर रहे होते हैं, जिनका अपना प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब होलसेल और ड्रॉप शिपिंग वगैरह में ये चीजें आपकी काम की है ही नहीं, ना आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती हैं। तो ये चीजें कब मिलती हैं? ये चीजें मिलती हैं ब्रांड रजिस्ट्री के बाद। और ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है? वो यही होता है कि आपने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड कराया होता है, तो आपने बस अमेजोन को भी आके बता देना होता है कि यार ये मेरा अपना ब्रांड है और इसकी मैंने रजिस्ट्री कराई हुई है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट ले लो, और मतलब ये ना मेरा अपना ब्रांड है। तो बस ये ब्रांड रजिस्ट्री को बेसिकली यही बोलते हैं। वो अमेजोन के साथ आप बेसिकली अमेजोन को बता रहे हो कि ये मेरा ब्रांड है, मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो उसका एक अलग से लिंक भी है, वो भी दिखा दूंगा बाद में कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीजें सिर्फ पीएल वाले लोगों के लिए हैं। ठीक है, ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है, ये पीएल वाले ही लोग क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रोथ का टैब आता है। इसके अंदर ये आपको खुद से बता रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह दे रहा है, कुछ आपको प्रोग्राम्स बता रहा है। ठीक है, कोई आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, ये इनको अभी नया ऐड हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। और इस तरह की कुछ चीजें खैर आपको गाइडेंस वगैरह दे रहा होता है। तो उसके बाद जो है ये देखें, रिपोर्ट्स का अलहदा से पूरा एक टैब है जिसके अंदर पेमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस रिपोर्ट दे रहा है आपको, रिटर्न रिपोर्ट दे रहा है, कस्टम रिपोर्ट दे रहा है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स दे रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट दे रहा है। एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट आपको इसमें भी मिल जाती है, जैसे कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके भी मिल जाती हैं। यहाँ पे अलहदा से भी टैब बनाया हुआ है, यहाँ से भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं आपको। तो रिपोर्ट्स बहुत तरह की अमेजोन से मिलती हैं। अगर आपको डाटा से कह लें कि डाटा से खेलना आता है, आपको पता है कि डाटा को रीड करना आता है कि यार किस तरह से डाटा को रीड करते हैं, किस तरह से, मतलब अब आपको अगर रिपोर्ट मिल रही है कि यार आपको शाम में 5 से 6 के दौरान बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको इस रिपोर्ट से आपको ये आइडिया हुआ कि यार 5 से 6 के दौरान अब मैं एडवर्टाइजमेंट चलाऊं ना चलाऊं, या 5 से 6 के दौरान ज्यादा एक्टिव होना चाहिए मुझे। ठीक है, इस तरह के आप चीजें कर सकते हो रिपोर्ट्स के थ्रू। इस तरह के आप को चीजों का आइडिया हो जाते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस के अंदर आपके अकाउंट की हेल्थ आ जाती है, फीडबैक कोई आ रही है अच्छी बुरी, कोई क्लेम्स आए हैं, ठीक है, वो सारा कुछ जो है आपकी अकाउंट से रिलेटेड जो हेल्थ वगैरह चीजें होंगी सारी इसके अंदर आ जाएंगी, इस टैब के अंदर। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक हो गया। पार्टनर नेटवर्क में वो सारी ऐप सर्विसेज आ रही हैं जो अमेजोन के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मली आपकी जैसे हीलियम भी कनेक्ट करता है आपके सेलर सेंट्रल के साथ। इसी तरह बहुत से पीपीसी के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि बेसिकली एड्स, जो पीपीसी का पता है आपको क्या होता है, एड्स होते हैं। तो उनकी भी कई ऐसी एप्स हैं, सर्विसेज जो आपके अकाउंट के साथ सेलर सेंटर के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये खैर वो आप देख सकते हो कौन कौन सी पार्टनर सर्विसेज वगैरह हैं, इसको क्लिक करोगे वो खोल के दिखा देगा। अच्छा जी, उसके बाद वही बात है ब्रांड बेनिफिट्स। अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह कराई होगी तो इसमें आपको जो है ना, मुझे वो नाम भूल गया एक चीज, ब्रांड एनालिटिक्स होता है गैस या क्या, खैर उसमें ना आपको बहुत से हेल्पफुल जो है ना चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर आपको कह लें कि इवन कि ये भी बता देता है वो अमेजोन के कौन सा बंदा, कौन से मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जैसे मैंने कहा कॉटन बर्ड्स, तो उसमें बता देता है कि कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा आज सेल लेके जा रहा है, कितनी सेल लेके गया, कौन सा कितनी सेल लेके गया, मतलब एक एक चीज आपको इसमें वो दे रहा होता है।
बता रहा होता है। ये लर्न का टैब जो है ये इनका अमेजोन का अपना टैब है, इसके अंदर न्यूज जितनी होती हैं वो आ जाती हैं। सेलर यूनिवर्सिटी बनाई हुई है कि कोई क्वेश्चन हो, आपको ना समझ आ रही हो किसी चीज की अमेजोन के ऊपर, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। फोरम्स बनाए हुए अपने कि वहां पे आप डिस्कशंस करें। जैसे ये सर्च बार भी है ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिस्टिंग की नहीं समझ आई कोई चीज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना अगर लिस्टिंग, तो ये खुद मुझे ये देखें ये हेल्प में निकाल दिया, हाउ डू आई रिपोर्ट अ लिस्टिंग वायलेशन, व्हाट आर द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे मुझे खुद ही बताना शुरू हो गया कि यार ये सारे हमने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो। तो ये आपकी हेल्प के लिए सारे टैब्स बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये मैसेजेस का है। यहाँ पे अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई आपको मैसेजेस आते हैं बाय की तरफ से, यहाँ पे भी ऊपर सामने खैर आ रहा है वो। इसको मैं दोबारा बैक जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे मैसेजेस का मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का एक टैब होता है। हेल्प का टैब आपको नॉर्मली पता होता है, अक्सर वेबसाइट्स पे होता है। किस लिए होता है कि अगर आपने कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो इसलिए यूज होता है। ये मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के ऊपर ना हम बेसिकली अमेजोन हम हेल्प को बोलते हैं, हेल्प से कॉन्टेक्ट करने को बोलते हैं कि अमेजोन के साथ केस ओपन करो। ठीक है, तो नॉर्मली अमेजोन से केस ओपन किए जाते हैं, तो वो भी हेल्प टैब के अंदर आके आप जो है ये काम कर सकते हो। आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो आप इधर आके राब्ता कर सकते हो अमेजोन से। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओगे ना अगर, तो ये देखें केस लॉग आ रहा है, लॉन्च न्यू केस या केस लॉग, आप पूरा केस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप गेट सपोर्ट पे क्लिक करके अपना केस बना लो अमेजोन के साथ, जो भी आपको इशू आ रहा है बताओ, वो आपको सॉल्व करके देंगे। फिर सेटिंग्स के अंदर आके अब आपके पास दो तीन ऑप्शन आ रही है कि इसकी न्यू नेविगेशन भी आ गई है अमेजोन की। ठीक है, अभी तो ये ऐसे आ रहा है ना, न्यू में साइड पे चीजें आती हैं, तो मैं आपको वो भी बल्कि दिखा देता हूँ कि हो सकता है आपको ये अकाउंट देखो तो आपका ये तो सारा सर चीज ही बदली हुई है। तो आप सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे अगर आप न्यू नेविगेशन करोगे तो ये चेंज कर देगा। न्यू जैसे फेसबुक पे अक्सर न्यू नेविगेशन वगैरह आ जाती हैं, तो न्यू नेविगेशन में ये इस तरह से आता है। वो सारा मेन्यू जो था ऊपर वो साइड पे आ गया अब। ठीक है, इस तरह करके आ गया। तो ये आप चाहो तो ओल्ड नेविगेशन कर लो, न्यू कर लो, लेकिन मुझे खैर अभी भी ओल्ड में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, तो मैंने इसलिए ओल्ड किया हुआ है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने ये रखना है कि वो पुराने वाली नेविगेशन रखनी है। ठीक है, फिर सेटिंग्स के अंदर और भी अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, जिसमें एक मेन आपको मैं बता दूं कि ये यूजर परमिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से परमिशन दी जाती है। ठीक है, अकाउंट की एक्सेस किस तरह मिलती है आपको, ठीक है, जिसको हम चाइल्ड एक्सेस भी बोलते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट आपको एक्सेस देना चाह रहा है, अब आपको खुद भी नहीं पता कि एक्सेस देनी कैसे है, और क्लाइंट को भी नहीं पता, तो वो फिर मसला हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस किस तरह से आपने क्लाइंट से लेनी है अकाउंट को, उसको आपने गाइड करना है कि जाओ भाई सेटिंग में जाओ, वहाँ पे यूजर परमिशन है, उधर जाओ, उधर जाके ये करो वो करो, सारा डिटेल में मैं बताऊंगा फिर कि किस तरह से जाके आपने परमिशन वगैरह उससे लेनी होती है अपने क्लाइंट से। ठीक है जी। और यहाँ पे अब ये यूके का क्योंकि अकाउंट है, तो मैंने आपको बताया था ना इसमें ऑलमोस्ट सारी मार्केट प्लेसेस आपके पास आती हैं। तो यहाँ पे देखें, अब ये यूके के अंदर पूरे यूरोप की मार्केट प्लेस आ रही है। ठीक है, यूरोप में अब क्या क्या आ रहा है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड वगैरह, ये सारी मार्केट प्लेसेस इसके अंदर अभी आ रही हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर्स का टैब है, यहाँ पे ऑर्डर्स जो होते हैं, अगर कोई ऑर्डर्स आपको आए होंगे, ठीक है, किसी भी मार्केट प्लेस के, अब इनमें से भी कहीं होंगे तो वो वाले भी आ रहे होंगे। टोटल सेल आपकी आ रही होगी कितनी हुई है, इस तरह के स्क्रीनशॉट अक्सर आपने देखे भी होंगे। आपने डिफरेंट उस पे ग्रुप्स वगैरह फेसबुक पे इस तरह के उस पे, यहाँ पे बायर का कोई मैसेज आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये बाय बॉक्स विन की एक रेशियो यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है। ये बेसिकली आपका आता है उसके अंदर होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, पीएल के अंदर बाय बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी अपनी अकेली लिस्टिंग होती है, आप खुद अपने कह लो कि अकेले सेल कर रहे होते हैं चीज को, तो वहां बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, ये होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में आएगा, उसको हम डिटेल में देख लेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस वगैरह आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे जो भी जिस वजह से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका बेसिकली ये इन्वेंट्री का आपका इंडेक्स आ रहा होगा। ठीक है, कि इन्वेंट्री कितनी है, और सारा वो सारी उसकी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा क्या होता है। ठीक हो गया, तो ये एक जो है ना एक सिंपल ओवरव्यू है एक अमेजोन सेलर सेंट्रल का। और इससे आई होप कि आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ये सेलर सेंट्रल किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, सेलर सेंट्रल में क्या क्या चीजें हैं।
बॉक्स शो होंगे आपको, ऐसा नहीं है तला के बॉक्स शो नहीं हो, बॉक्स शो होंगे, लेकिन वो जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई पहले ब्रांड रजिस्ट्री कराओ फिर आप इसको यूज कर सकते हो, वरना आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह होगा। मैंने वीपीएन से इसलिए खोला है, मैं बता देता हूँ, वीपीएन से इसलिए खोला है क्योंकि वो पेरेंट अकाउंट है। ठीक है, पाकिस्तान से आप खोल सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन चाइल्ड अकाउंट आप खोलते हो, पेरेंट अकाउंट कभी भी पाकिस्तान से नहीं खोलते। ठीक है, तो आपको, आप जब एक्सेस लोगे ना किसी से, तो वो आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लोगे। ठीक है, वो आप पाकिस्तान से इजीली खोल सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। आप आप इस कोर्स को पीएल का कोर्स ना समझे, आप बीए का ही समझे। ये किसने बोला आप पीएल का समझे? मैंने तो आपको बोला कि आप एज अ बीए ही इसको पर्सपेक्टिव से लेके चलें। ठीक है, ये पीएल का एक दफा पूरा कर लेंगे ना, तो आपको पीए, जिसने बीए एज अ रखना भी होगा, ज्यादातर पीएल वाले लोग ही होंगे, तो वो बिजनेस तो पीएल का ही कर रहे होंगे जो आपको एज अ बीए रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको बीए पर्सपेक्टिव से ही लें, मैं आपको बीए पर्सपेक्टिव से ही चीजें वैसे बता रहा हूँ सारी। आपके पास स्किल्स तो ऑब्वियसली ये सारे आएंगे ही ना सारे, जब आप ये करेंगे। नहीं, आप क्लाइंट का अकाउंट ओपन कर ले, वीपीएन नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया है। आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, वो मैं बता दूंगा किस तरह से मिलती है। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट ओपन करने के लिए कोई मसला नहीं है, आपको वीपीएन या किसी चीज का वो जहाँ मर्जी से बैठ के खोल लें। नहीं, आपको आरडीपी नहीं चाहिए होगी, मैंने बोला है क्लियरली, बार बार बता रहा हूँ कि आपको चाइल्ड एक्सेस मिलेगी। ये मैंने पेरेंट अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, पेरेंट अकाउंट आपको नहीं खोलना चाहिए पाकिस्तान में या कहीं पे भी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद एक पेरेंट अकाउंट बनाया हुआ है यूके के अंदर, तो उसके लिए मैंने उसकी वो एक आरडीपी लिया हुआ है। सही है। ये मुश्किल क्या लगा है आपको? इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ही चीजें देखनी है हमने, तो ये कौन सा आपने एक दिन में सारा कुछ करना है? इसमें बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आपने, मतलब एट अ टाइम आप एक काम ही कर रहे होते हो। चाइल्ड अकाउंट का मैं बताऊंगा, मैं पूरा, मेरे पास का आपके आपके लिए मेरे पास वो भी पड़ा होगा, पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरह से देते हैं या किस तरह से लेनी है आपने क्लाइंट से, या उसको आप क्या गाइड करेंगे। ओ भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आरडीपी सिर्फ इसलिए यूज किया हुआ है कि ये आप अकाउंट्स यूके का ही समझे ना भाई, कि ये मेरे पास एक यूके का अकाउंट है और मैं उसका पेरेंट अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, पेरेंट अकाउंट समझते हैं, पेरेंट अकाउंट है कि मतलब एक पेरेंट अकाउंट होता है, एक चाइल्ड अकाउंट होता है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट जैसे मर्जी खोले उसका कोई इशू नहीं होता, पेरेंट अकाउंट पे जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं होता, इसलिए मैंने आरडीपी को यूज किया हुआ है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड अकाउंट एंड पेरेंट अकाउंट मैं बता देता हूँ। पेरेंट अकाउंट होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक यूके का बंदा आया मेरे पास, ठीक है, अब जरा सुन लीजिएगा, एक यूके का बंदा आया मेरे पास क्लाइंट। ठीक है, उसने मेरे से फॉर एग्जांपल कॉल की, उसने मुझे कहा मुझे ना अमेजोन का अकाउंट बनवाना है, सारा प्रोसीजर करना है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं आपको अकाउंट एक बना देता हूँ यूके का। सही है, अब यूके के बंदे का अकाउंट बनवाना है, तो क्या मैं पाकिस्तान से अमेजोन खोल के उसको अकाउंट बना के दूंगा? मुझे बताएं। यूके का क्लाइंट आया है मेरे पास, वो कह रहे हैं मुझे यूके का, मुझे मतलब एक अकाउंट बना दो अमेजोन पे, तो क्या मैं उसे पाकिस्तान से बना के दूंगा? तो मैं यही बोलूंगा ना कि भाई तुम अपनी वेब अपने कंप्यूटर पे खोलो और मुझे एनी डेस्क के थ्रू या किसी के थ्रू मुझे एक्सेस दो, मैं तुम्हारा अभी यूके के अंदर अमेजोन का अकाउंट बना के देता हूँ। ठीक है, तो मैं उससे एक्सेस लूंगा उसके कंप्यूटर की, और मैं उसको जो है पूरा एक अमेजोन का अकाउंट बना के दूंगा। और फिर मैं अब कहूंगा कि यार अगर तुमने इस अमेजोन के अकाउंट के ऊपर काम भी मुझसे करवाना है, तो मुझे इसकी एक चाइल्ड एक्सेस दे दो। ठीक है, मतलब मुझे इसकी एक चाइल्ड एक्सेस दे दो। अब मैं उसका पेरेंट जो भी अकाउंट होगा ना, पेरेंट अकाउंट का जो भी पासवर्ड और ईमेल होगा, वो नहीं मैं पाकिस्तान की अमेजोन, पाकिस्तान से बैठ के आईपी से अमेजोन खोल के वो लगाऊंगा। ठीक है, पेरेंट अकाउंट कभी भी नहीं खोलते आप पाकिस्तान से इस तरह। तो मैं उस क्लाइंट को बोलूंगा कि भाई जाओ अपनी अमेजोन की सेटिंग में जाओ, वहां पे जाके एक यूज चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देने का एक तरीका है, मैं तुम्हें सारा समझाता हूँ, वहां से जाके मुझे एक चाइल्ड अकाउंट बना दो।
तो वो इजीली स्टेप से वहां से जाके एक चाइल्ड अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो जब चाइल्ड अकाउंट बन जाता है तो उसको आप जैसे मर्जी खोलो फिर यहाँ पे बैठ के आईपी से पाकिस्तान के। ये चीज समझ आ गई अब? ठीक है, इस बात की समझ आ गई है ना अब कि आप जो है ना पेरेंट अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट में डिफरेंस क्या है। हाँ, मेन अकाउंट जो होता है पेरेंट अकाउंट होता है, और आगे जो एक्सेस के लिए आप देते हो चाइल्ड अकाउंट होता है बस। ठीक है, और चाइल्ड अकाउंट जो है ना उसके अंदर पूरी एक्सेस भी नहीं होती, ये भी बात याद रखना। मतलब चाइल्ड अकाउंट के अंदर अब पेरेंट वाले बंदे की मतलब मर्जी है, अब क्लाइंट की मर्जी है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट मुझे कहते हैं यार मैंने तुमसे ना सिर्फ जो है फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग करवानी है। तो अब अगर क्लाइंट चाहे तो चाइल्ड एक्सेस के अंदर सिर्फ मुझे लिस्टिंग का टैब दे दे, बाकी सारे टैब ही गायब हो जाएंगे, बाकी कोई टैब ही नहीं नजर आएगा। हाँ, लिमिटेड एक्सेस होता है अकाउंट का। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट के अंदर मर्जी है क्लाइंट की, वो चाहे तो सारे टैब्स की ऑप्शन दे, वो चाहे तो दो की दे दे, चार की दे दे, पांच की दे दे, वहां पे छुपा दे सारे, कहने के फाइनेंशियल वाली चीजें सारी छुपा दे, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो छुपा दे चाइल्ड अकाउंट में, और आपको वो चाइल्ड अकाउंट दे दे। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट इसलिए बनाए गए हैं कि अगर किसी तीसरे बंदे को देना है काम करवाने के लिए तो वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस बना के दे देता है। अब ये जो आपने क्वेश्चन किया ना हाउ टू मेक चाइल्ड अकाउंट, वो मैं अब आपको कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सब्र कर लें। हाँ, अगर मिल रहा है आप उनसे अच्छे से पूछ लीजिएगा हमजा, तो आप फिर ना लें। ठीक है, वो आप उनसे अच्छे से पूछ लीजिएगा कि नंबर किस तरह मिलेगा, मतलब उसमें जो है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आप बाइकी से भी लेते हैं $4-5 में मिल जाता है, तो लोग इतना करते नहीं है इसमें टेंशन। ठीक है, वरना आप आइकन ऑफिस में जाइएगा तो फिर आपको पैकेज में कंपनी फॉर्मेशन भी पूरी देते हैं, आप चाहें तो फिर कंपनी भी उनसे बनवा लें, वो भी मसला नहीं है, पैकेज में शायद आपको सस्ती भी मिल जाए। करने के तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें मसला कोई नहीं है। चाइल्ड अकाउंट यूज हो जाता है, सही था, मैं आपको बता रहा हूँ तो हो जाता है, आप मान लें। पाकिस्तान में चाइल्ड अकाउंट जिसका मर्जी खोलें, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में amazon.pk नहीं है सिर्फ, लेकिन पाकिस्तान अलाउड कंट्रीज में है अब। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, पाकिस्तान अलाउड कंट्रीज में है, पाकिस्तान से अकाउंट बना सकते हो आप अमेजोन पे। ठीक है, पाकिस्तान amazon.pk बस नहीं है कि अमेजोन की कोई अपनी वो उस तरह की वेबसाइट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अलाउड कंट्रीज में है। हाँ जी, वो वन टाइम होती है, उसके बाद में आप टैक्स वगैरह फाइलिंग और वो जो वकील को हायर करते हो चीजें करते हो उनके लिए अलहदा बाद में चार्जेस होते हैं। देखें, अगर तो नाजिश अगर तो आपके क्लाइंट को चाइल्ड अकाउंट का नहीं पता कैसे बनाना है तो ऑब्वियसली आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आपको कहे कि यार खुद ले लो, या वो कहे कि मुझे स्टेप बताओ मैं बना देता हूँ, तो वो तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है। वालेकुम, हाँ जी, अमेजोन से बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, हम जब अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे ना तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान से बनवाना है तो किस जगह पे कौन सी डिटेल डालनी है आपने अपनी। बिल्कुल जिस तरह आपने कंपनी फॉर्मेशन में नहीं किया कि जहां जहां बिजनेस डिटेल्स थी वहां यूके की डिटेल्स डाल दी, जहां जहां आपकी अपनी डिटेल्स मांगी गई वहां आपने पाकिस्तान की डाल दी, इसी तरह अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन में भी आप यही करोगे कि जहां जहां वो आपसे अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन में बिजनेस की डिटेल मांगेगा वहां वहां बाहर की डिटेल दोगे, और जहां जहां आपके अपने घर की डिटेल मांगेगा या जैसे कहेगा भाई अपना पासपोर्ट दो, तो पासपोर्ट तो अपना पाकिस्तान वाला ही दोगे ना जो पाकिस्तान पे बना हुआ है। ठीक है, आपसे कहेगा अपने घर का एड्रेस दो, तो एड्रेस तो अपना पाकिस्तान वाला ही दोगे ना जो होगा। कहेगा बिजनेस का एड्रेस दो, तो बिजनेस का आप बाहर का एड्रेस दोगे, यूके का होगा या यूएस का होगा, जहां भी कंपनी फॉर्मेट हुई है आपकी जिस एड्रेस पे। ठीक है, जहां आपको कहेगा कि आप अपनी चीजों का एड्रेस दो या नेशनैलिटी बताओ, तो वहां तो आप पाकिस्तानी लिखोगे ना। तो पाकिस्तान से अकाउंट बन जाते हैं, पाकिस्तान मतलब लोग बना सकते हैं। ठीक है, जहां अगला क्लाइंट यूके का कोई गोरा होगा तो वहां गोरे की चीजें ही डालोगे सारी, और गोरे की चीजें ऑटोमेटिकली बाहर की होंगी क्योंकि गोरा तो पाकिस्तान रहता नहीं है। ठीक है,
हाँ, पाकिस्तान से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। और जो पेरेंट वाली भी आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान वाले अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई गोरे का क्लाइंट बाहर का बनाते हो, बाहर की डिटेल्स पे या चीजों पे, उस अकाउंट को मैंने बोला कि आप उसका पेरेंट की एक्सेस नहीं लेते कभी भी, ना पेरेंट अकाउंट को आप खोलते हो पाकिस्तान से, ठीक है। उसके लिए आप चाइल्ड अकाउंट ही लेते हो। नहीं, आपने कोई वर्चुअल ऑफिस के लिए स्टाफ नहीं रखना। तंजीला, आप आज जाके गूगल करें सेम यही क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछे, अगर ना समझ आया फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद तो ट्राई करके देखें चीजों को। डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बोला यही था कि अलहदा रखें तो ज्यादा बेहतर है। जी चलें। अब अच्छी बात है, अल्लाह पाक उसे और गोरा करे फिर। तो जो है ना, आई थिंक यहाँ तक करते हैं लेक्चर। और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आज की जो भी है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई अकाउंट क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे। वो भाई सॉल्व कर दिया था आसिया, उन्होंने काशिफ ने लेक्चर 3 वाला सॉल्व कर दिया था, मुझे मैसेज भी आया था, मैंने कल अनाउंस भी कर दिया था, आप चेक कर लें। वैसे 24 आवर्स के लिए था, शायद अब डिलीट हो गया हो। जी जल्दी से पूछ लें जो भी क्वेश्चन है किसी का तो, और वरना जो रह जाए क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लिया करें। और नहीं हुआ सॉल्व तो फिर आप काशिफ को जो है ना मैसेज कर लें कोई भी, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे अपने नंबर और चीज़ें शेयर की हैं, उनसे आप रब्ता कर लें। हाँ जी, ओवरव्यू अमेजोन और एलएलसी का पड़ा है। नहीं नहीं, आप अरूबा नाम है आपका, आप बिल्कुल अपना डालेंगे, रैंडमली नहीं डालना। रैंडमली तो मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ डाला था। ठीक है जी, आई थिंक वो किसी ने क्वेश्चन पूछना था, उनका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो फिर आई थिंक करते हैं एंड। आप अगर कोई बाहर के क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें आप पेरेंट अकाउंट यूज आप नहीं करते, मतलब पेरेंट अकाउंट आप बना लेते हो, उसमें से आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले लेते हो, चाइल्ड अकाउंट में भी सब कुछ हो जाता है, मसला नहीं है। तो आप पाकिस्तान की आईपी से क्योंकि आपने खोलना होता है, तो आप उससे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले लेते हो, बस ये है मसला। नहीं, वो बेहतर नहीं है एनी डेस्क। एनी डेस्क के थ्रू स्लो होती हैं चीजें, आप काम नहीं कर पाओगे इतनी तेज से, ठीक है। एनी डेस्क से स्लो होता है। अरूज, आप ग्रुप में पूछ लें या मुझे आप वैसे मैसेज करके पूछ लें, क्योंकि अभी टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई बात हुई नहीं है, तो फिर आप बाकियों को कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। तो आप मुझे उसमें अलहदा से कोई बात है तो पूछ लें। बाकी जो है अब लेक्चर एंड करने लगा हूँ मैं, तो सब अपना ख्याल रखें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।